आप अभी अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हो, आपके माइंड में यही आपको क्लियर नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, और आप ये सोच रहे हो कि पैसा कमाना आसान है, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप थोड़ा सा बता सकते हो कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है? दौलत जो है वो कभी भी पैसा लगाने से नहीं बनती, वो हमेशा दिमाग लगाने से बनती है। चैनल भी सेल होता है? बिल्कुल होते हैं। मैंने देखा है 10 मिलियन एक के सब्सक्राइबर थे और उसने अपना चैनल ही सेल कर दिया 8 लाख रुपए में। हाउ मच दीपक दहिया अर्न? तो मंथली अगर आप पूछ रहे हैं तो मंथली भाई आजकल ना यूट्यूबर्स में बहुत ज्यादा कार्स का कल्चर बहुत ज्यादा है। कोई इलेक्ट्रिक जी वैगन ले रहा है, कोई स्पोर्ट्स कार ले रहा है, मोस्टली दिखावा है। और आजकल देखा होगा इंस्टाग्राम की फीड पे कुछ भी आ रहा है। ज्यादातर एक कंटेंट बहुत ज्यादा आता है लड़कियों का, जो ये गेट रेडी विथ मी है। सवाल आता है वो इस तरह का कंटेंट बना क्यों रहे हैं, क्योंकि लोग उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। एक गर्ल फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? आपको काफी अप्रोच तो करती होगी लड़कियां इंस्टाग्राम पे? मैं काफी करती हैं, हाँ। किस टाइप के आते हैं? बोला कि क्या आप मेरे फ्यूचर के हस्बैंड बनोगे? भाई मैं थोड़ी सी ना आपके चैनल के ऊपर तब रिसर्च कर रहा था, लेकिन मैंने लास्ट की आपकी जो लेटेस्ट की कुछ वीडियोस देखी तो उन पे व्यूज बहुत कम थे, मतलब थाउजेंड्स में थे, नॉट इवन लैक्स में। तो आपको क्या लगता है कि लाइक दीपक दहिया का भी डाउनफॉल आ रहा है? आप व्यूअरशिप देखोगे तो कहोगे दीपक दहिया का डाउनफॉल चल रहा है। तो आपको जिसको जो सोचना है सोचते रहो। हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू निखिल पॉड शो। तो आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस इंडियन यूट्यूबर विथ ओवर 4.35 मिलियन सब्सक्राइबर ऑन हिज मेन चैनल, एंड ही जस्ट रिसेंटली completed 5 lakh plus subscriber on his second channel, and he is a motivational speaker। यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, एंड ही इज़ अ पॉडकास्टर टू। तो आज के पॉडकास्ट में हम यूट्यूब की ग्रोथ के बारे में उनसे बात करने वाले हैं, और जो इंटरेस्ट रखते हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो हम उनसे कुछ कंटेंट क्रिएशन के टिप्स एंड ट्रिक्स मांगेंगे, और मोटिवेशन के ऊपर तो ऑब्वियसली बात होने वाली है, और आजकल जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स चल रहे हैं हम उन पर बात करने वाले हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम उनसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को। लेकिन हमारे आज के गेस्ट को बुलाने से पहले आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमारा चैनल ग्रो होता है, और हमारा चैनल ग्रो होता है तो हम भी ग्रो होते हैं साथ में। और ऐसे ही और भी बेहतरीन बढ़िया बढ़िया गेस्ट को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो चलो जाके जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, दीपक दहिया। स्वागत है दीपक भाई निखिल पॉड शो के नए एपिसोड पे। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया निखिल भाई, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया भाई। तो भाई मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा, आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 22 साल और 5 महीने अभी है। 22 साल? आप काफ़ी यंग हो अभी। हाँ, एंड कह सकते हैं। आपने इतना कुछ अचीव किया है लाइफ में, एंड आपका जो कंटेंट है वो फाइनेंस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो आपसे एक सवाल है जो इंडिया की ऑडियंस को है ना बहुत ज़्यादा मन में रहती है, कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम लगता है, बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए कि 2025 में पैसा कमाना आसान है या मुश्किल? पैसा कमाना पैसा कमाने का 2025 से कोई ताल्लुक है नहीं, देखिए। पैसे कमाने के जो फंडामेंटल्स है, या फिर ये कहें कितना आसान है कितना मुश्किल है, हम्म, ये सदियों पहले भी उतना ही मुश्किल और आसान था। पहले भी हम्म, उतना ही मुश्किल आसान था, आज भी उतना ही आसान है या फिर मुश्किल है, और बाद में भी इतना ही रहेगा। आप देखोगे जो आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा, है ना, कि इस दुनिया की 80% जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो इस हम्म, दुनिया के 20% लोगों के पास में होती है। तो हम्म, ये जो रूल है, ये पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। तो आपको ये नहीं कह सकते कि आप मुश्किल है, आसान है 2025 में। अगर हम्म, 2024 में भी मुश्किल था, तो 25 में भी मुश्किल है, 26 में भी होगा, और 2030, 2050 में भी होगा। तो ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये तो हमेशा सेम ही है। इसका हम 2025 से कोई ताल्लुक नहीं रख सकते, क्योंकि हमें क्या लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब मुश्किल हम्म, होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जो दौलत है वो तो 20% पास में है ही ना, हम्म, पहले भी हम्म, थी, अभी भी है। आपका फोकस होना चाहिए, आप उन 20% में कैसे आ सकते हो। हम्म, और आसान है या मुश्किल है, तो देखिए वो डिपेंड करेगा आपकी अभी करंट सिचुएशन पर। आप अभी अगर आप कुछ भी नहीं कमाते हो, आपके माइंड में यही आपको क्लियर नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, और आप ये सोच रहे हो कि पैसा कमाना आसान है, तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि आसान है। जब उसे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है, उसके लिए वही मुश्किल है फाइंड करना कि मुझे करना है क्या लाइफ में। पैसा कमाना तो उसके बाद में आएगा, तो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल होती है। लेकिन जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है, उसके लिए फिर वो चीज़ थोड़ी आसान लगती है उसे, कि अच्छा मैं ऑलरेडी यहाँ पर आया हूँ, तो अब यहाँ पर मुझे दिखता आगे क्या है। तो उसके हम्म, लिए आसान है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, अलग-अलग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हम्म, तो खैर, कमाया जा सकता है, नहीं कमाया जा सकता है, बिल्कुल पैसा कमाया जा सकता है। आपको फ़ोकस करना है सिर्फ़ उन 20% पर। हम्म, आपका गोल मतलब वो 20% के ऊपर होना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। अगर आप उन 20% में आ गए, तो फिर आपको पैसा
कमाने पे फ़ोकस नहीं करना, फिर पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाता है, क्योंकि आप दुनिया के टॉप 20% में आते हो। बट भाई जैसे अभी जो यंग जनरेशन है वो चाहती है पैसा कमाना, जो जेन ज़ी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उनको ना तरीका नहीं पता कि कैसे कमा सकते हैं, क्या-क्या वेज़ हो सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा बता सकते हो कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है? पैसा कैसे कमाएँ? देखिए, अगर सिर्फ़ पैसा ही कमाना है, तो आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हुँ, हुँ। मैंने अपना एक पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में एक गेस्ट ने बहुत ही कमाल की बात कही हुँ, कि हुँ। जो दौलत जो है, वो कभी भी पैसा लगाने से नहीं बनती, वो हुँ, हमेशा हुँ। दिमाग लगाने से बनती है। पैसा कमाने के तरीके तो कुछ नहीं है, आप छोटी-मोटी कोई स्किल डेवलप करो, आप जॉब कर लो कहीं पर भी 9 टू 5, तो आप पैसा कमा लोगे। पहले दिन से हुँ, ही हुँ। आपको, पहले महीने से आपको सैलरी मिल जाएगी। हुँ, जब हुँ, बात हुँ। आप कर रहे हो वेल्थ डेवलप करने की, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की, हुँ, तो आपको किसी एक स्किल में बहुत डेप्थ हासिल करनी ही पड़ेगी। वो चाहे कोई स्किल हो सकती है, वो चाहे कोई फ़ील्ड हो सकती है, वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, वो चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, वो कोई भी स पर्टिकुलर स्किल हो सकती है, आप चाहे इन्फ्लुएंसर बनो या फिर कुछ भी हो। जो दौलत जिनके पास में है, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप देखोगे वो हमेशा टॉप के लोग ही होंगे। स्टॉक हुँ, मार्केट में अगर 10% लोग पैसा कमा रहे हैं, तो वो टॉप के 10% है हुँ, ना? हुँ, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर रेशियो अगर आप देखोगे 5-10% और कोई-कोई गवर्नमेंट जॉब है तो 1% रेशियो कुछ होता है, तो टॉप के 1% हो गए जो कि पैसा कमा रहे हैं फिर उसके बाद में। अगर हम इन्फ्लुएंसर है, आप कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो, तो जो हुँ, हुँ, पैसा पैसा तो कई लोग कमा रहे हैं, लेकिन जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो टॉप 1% में आते हैं। तो फिर हुँ, से हुँ, बात वहीं पर आ जाती है कि आप टॉप में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो अपनी फील्ड में। टॉप में नहीं आ रहे हो तो फिर आप छोटा-मोटा पैसा कमा लोगे, सैलरी वाला हुँ, हुँ, पैसा 25-30 हुँ, हज़ार, हुँ, 40-50 हज़ार इतना आप कमा लोगे। लेकिन अगर बहुत कमाना है आपको, तो फिर हुँ, वही बात आती है कि आपकी जो फ़ील्ड है, जो भी आप स्किल डेवलप कर रहे हो, उसमें आपको टॉप में आना पड़ेगा। वहाँ पर जहाँ पर आपको नहीं पूछना पड़ रहा है कि मुझे काम चाहिए, मुझे सैलरी आप कितनी दोगे? आपको नहीं पूछना पड़ रहा है। लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि यार तेरे जैसा काम करने वाला मिल नहीं रहा, तू प्लीज़ हमारे यहाँ रुक जा। वो जब लोग आपसे कहेंगे, तब जा कर के फिर आप डिमांड कर सकते हो कि यार इतने में तो बिल्कुल नहीं करूँगा, आपको रखना हो तो रखो, अदरवाइज़ मेरे पास में हज़ार ऑप्शन है करने के लिए। तो ये मतलब अपनी पावर आपके पास स्किल में को तब आएगी। इतना डेवलप एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, ये पावर आपके हाँ। पास में तब आएगी जब आप उसमें डेप्थ में जाओगे उसमें आप। हुँ, हुँ, अपनी स्किल को आप बहुत एनहांस करोगे। तो पहले फ़ोकस हुँ, वहाँ पर होना चाहिए। याद रखना कि पैसा अगर कभी भी आपका मेन प्रोडक्ट है, तो कभी हुँ, नहीं हुँ, आएगा। लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट है, तो इतना आएगा कि आप सँभाल नहीं पाओगे। तो लोगों को याद रखना है कि पैसा जो है वो हमेशा मेरा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। हुँ, मेन हुँ, जो प्रोडक्ट है वो मेरा काम है, वो मेरी आर्ट है। जब मेरी आर्ट हुँ, बहुत अच्छी होगी, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, मेरा काम बहुत अच्छा होगा, तो पैसा हुँ, जो है वो बहुत जगहों से चल कर के आएगा। उसके पीछे भागना नहीं है। और यूनिवर्स का एक लॉ है, लाइफ़ का एक लॉ है, वो चाहे आपका गोल हो, वो चाहे कोई पर्सन हो, वो चाहे पैसा हो, जितना हुँ, आप उसे चेज़ करोगे, वो आपसे उतना ही ज़्यादा दूर भागता चला जाएगा। आपको चेज़ नहीं करना है, आपको अल्टरेट करना है। अल्टरेट करने के लिए आपको डिज़र्विंग बनना पड़ेगा। तो वही मैंने बात आती है कि आपको फ़ोकस करना है अपने प्रोडक्ट पर, अपनी आर्ट पर, अपनी स्किल पर। हुँ। ये तो वो वाली बात हो गई। अब बोला जाता है ना कि लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की आपसे दूर एग्ज़ैक्टली, भागेगी। वो हर जगह पर हो, पैसों में भी अप्लाई होता है, लड़कियों में भी अप्लाई होगा वो चीज़, और हाँ, वही आपके काम में भी अप्लाई होगा। पैसा हर जगह पे सही अप्लाई बात होती है है। वो चीज़। क्योंकि लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है सिद्धांत। सेम सिचुएशन पर वो हर जगह काम करे। अगर वो एक जगह काम कर रहा है, दूसरी जगह काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो लॉ कैसे हुआ? यानी हुँ, कि अगर हुँ, ग्रेविटी का लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो आप अगर ऊपर से कूदोगे आप भी गिरोगे, मैं सही गिरूँगा बात है। मैं भी गिरूँगा। अगर हुँ, ये मैं गिराता हूँ छोटा-सा बॉक्स, ये भी गिरेगा। अगर मैं माउस गिराता हूँ, तो ये भी गिरेगा। सही बात है। लेकिन मैं गिर रहा हूँ, आप नहीं गिर रहे हो, तो फिर लॉ कैसे हुआ ये है? तो सही बात है। तो लॉ जो है वो हर जगह पर काम करता है, फिर वो चाहे हुँ, लड़कियों हुँ। पे हो, लड़कों पे हो, काम में हो, पैसों में हो, वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में होता है। दीपक आपका इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, मतलब ओवर 4 मिलियन सब्सक्राइबर है आपके अभी यूट्यूब पे। बट यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर लाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ रहती है यूट्यूब के करियर में, कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। तो आपने अपने यूट्यूब के करियर में जो जर्नी थी आपकी, उसमें आपने अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखा? देखिए, कंसिस्टेंसी आप कितनी मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। पहला तो ये कि आपको अपने काम में कितनी ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि हुँ, ग्रोथ हुँ। से मोटिवेशन आता है, तो फिर हुँ, हम हुँ। कंटिन्यू कर पाते हैं। लोग कंटिन्यू कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता है, उन्हें हुँ, हुँ। वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो हुँ, हुँ। रिज़ल्ट अगर आपको मिल रहा है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है और फिर लोग हुँ, हुँ। कंटिन्यू करते हैं। रिज़ल्ट नहीं मिलता है, मोटिवेशन अगर नहीं मिल पाता है, तो फिर लोग डिसकंटिन्यू करते हैं और उस काम को नहीं करते हैं। तो हुँ, एक तो हुँ। ये रीज़न है कि मुझे थोड़ा-थोड़ा रिज़ल्ट मिला, मैंने उसे एप्रिशिएट किया, उस रिज़ल्ट हुँ, को मैंने माना और फिर हुँ। उसके बाद में मुझे मोटिवेशन मिलता रहा और मैंने कंटिन्यू किया। सेकंड रीज़न है, आपकी इंटेंसिटी कितनी थी डिज़ायर की। हुँ, हुँ। जिस काम को आपने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करते वक़्त आपका जो डिज़ायर था, वो कितना जेन्युइन था, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। हुँ, फिर हुँ, हुँ। उस पे डिपेंड करेगा कि आप टिक पाओगे या नहीं टिक पाओगे। थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी आई थिंक। तो उसमें एक बात लिखी जाती है कि
जितने भी अचीवमेंट्स इस दुनिया में, उन सभी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है डिज़ायर। हुँ, वहीं से सब कुछ डिफाइन हो जाता है कि आपकी आगे की जर्नी कितनी मुश्किल होगी, कितनी आसान होगी, आप कितना कुछ अचीव करने वाले हो, वहीं से सब कुछ डिसाइड हो जाता है। आप लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो डिज़ायर की इंटेंसिटी, वो डिज़ायर कितना बड़ा है उससे पता चल जाएगा। डिज़ायर हुँ, बड़ा हुँ, है, तो अचीवमेंट्स बड़े होंगे, डिज़ायर छोटा है, तो अचीवमेंट्स भी छोटे होंगे। तो डिज़ायर हुँ, की जो इंटेंसिटी है, जेनुइनली आपके अंदर डिज़ायर था या नहीं था, उस पे डिपेंड करा है कि आप कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लोग कंटिन्यू हुँ, कर क्यों नहीं पाते? उन्होंने देखा दीपक दहिया को कि यार दीपक दहिया के सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए, वीडियोज़ अच्छे चलते हुँ, हैं, लोग उसको देखते हैं, हुँ, उसको लोग जानते हैं, उसको उसके उसमें रिस्पेक्ट है, फ़ेम है, नेम है, पैसा है और इतनी इतनी फ्रीडम है। इन चीज़ों से वो अट्रैक्ट होते हैं और फिर अट्रैक्ट होने के बाद आते हैं, तो डिज़ायर जो था वो गलत तरीके से था। उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं थी। तो वो डिज़ायर फिर आपको ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं करा सकता। मतलब वो खुद की इच्छा नहीं थी, वो दूसरे को देख के आ गए। एग्ज़ैक्टली हाँ, वो इच्छा बनी लेकिन कहीं बाहर से आई वो, अंदर से नहीं आई थी। मैं किसको हुँ, देख कर आया? मेरे आस-पास कोई नहीं था जिसको मैं देख सकूँ। मैं किसी क्रिएटर से हुँ, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर के नहीं आया था। मेरे मन में था कि हुँ, यार मुझे ही काम करना है यूट्यूब पर। मुझे यूट्यूब पर हुँ, काम करना है, मुझे यार ये वाली लाइफ़ जीनी है, मुझे यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लगता है, तो यहाँ पर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। ये हुँ, फीलिंग थी। फिर हुँ, टाइम हुँ, साथ में जो इंटेंसिटी बढ़ती गई कि यार अब तो यहीं यहीं पर काम करना है, यहीं पर काम करना है, इसी में करियर बनाना है। तो ये हुँ, चीज़ फिर हमें कंटिन्यू करने पर मजबूर करती है। हम हुँ, बनाते कंटेंट, रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन अगर नहीं भी मिलता है, तो फिर लगता है हुँ, कि यार यहाँ तक आए हैं तो यहाँ रहने के लिए, आगे जाने के लिए। क्योंकि हुँ, यहाँ पर हुँ, अगर हुँ, रुक गए तो पिछला जितना भी हमने किया है, सब पर सारा पानी फिर वेस्ट। जाएगा, है ना? सब हुँ, बेकार चला जाएगा। तो बेकार। हमारा कर्तव्य बनता है कि यार हम थोड़ा-सा रुक करके थोड़ा और आगे बढ़ें, थोड़ा और आगे हम हुँ, बढ़ें। तो ये चीज़ फिर हमें कंटिन्यू करवाती है। मतलब अपने आप को पुश किया आपने। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ, हुँ। भाई जो एक और चीज़ है जो कंटेंट क्रिएशन में मैंने देखा है कि मोटिवेशन का जो लिंक रहता है ना, एक पैसे से रहता है कि कितना अर्न हो जाएगा, कितना अर्निंग है यूट्यूब में। अभी तक बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा जैसे आपके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, आप ही का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि 4 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर आज इंडिया में कितना अर्न कर लेता है? अ, इसका कोई एग्ज़ैक्ट आंसर है ही नहीं। क्योंकि अगर आज मैंने कह दिया 4 मिलियन वाला इतना अर्न करता है, तो हो सकता है कोई 4 मिलियन वाला हो, वो इतना अर्न ही ना करता हो। वो डिपेंड करता है उसके नीश पे। वो उसकी नीश पे डिपेंड करता है, वो उसकी ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो उसकी रेगुलर व्यूअरशिप पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसने अपने कितने अर्निंग सोर्सेज़ डेवलप कर रखे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। आप 4 लाख की 40 लाख की बात कर रहे हैं, मैं हुँ, आपको 1 लाख वाले, 1.5 लाख वाले क्रिएटर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 1 लाख हुँ, हुँ। वाला क्रिएटर भी मैंने देखा है 15 से 20 लाख तक अर्न कर रहा है। 1 लाख 100 के सब्सक्राइबर वाला बंदा 15 से 20 लाख मंथली? हाँ, मंथली 15 से 20 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा है और वहीं पर 10 मिलियन वाला भी मैंने ऐसा देखा है, जो कि मंथली 2 लाख रुपए भी अर्न नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ 1 लाख, कहाँ 10 मिलियन, कहाँ पर 15-20 लाख, कहाँ पर 2 लाख रुपए, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स क्या है? सिंपल से फैक्टर्स है, आप भले आपका ऑडियंस बेस कम हो, लेकिन उन कम ऑडियंस बेस में भी आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? हुँ, हुँ, लोग आपको रेगुलर कितना वॉच कर रहे हैं, लोग आप पर कितना ट्रस्ट करते हैं, आपकी ऑडियंस क्या पे कर सकती है या नहीं कर सकती आपको अगर आप कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो तो, है ना? हुँ, आपकी ऑडियंस कितनी कैपेबल है पे करने के लिए। हुँ, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अर्न कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। सो और वहीं पर अगर आपके 10 मिलियन सब्सक्राइबर है जो कि आपकी किन्हीं वीडियो से गेन हो गए, आपके 5-7 वीडियो अच्छे वायरल हो गए, 40-50 हुँ, मिलियन व्यू चले गए, शॉर्ट्स आपके वायरल हो गए, आपने 8-10 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए। वो दिखाने के लिए नंबर बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन आप अंदर से खोखले होते हो। आपको कोई हुँ, जानता नहीं है, क्योंकि हुँ, कर दिया सब्सक्राइब भूल गए, रेगुलर देखता नहीं है आपको कोई, रेगुलर व्यूअरशिप आपकी नहीं है, आपको कोई जान नहीं रहा है तो आपको कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है और आपको जान भी लिया तो आप पर ट्रस्ट नहीं है और ट्रस्ट भी है तो आपके पास में ऑडियंस ऐसी नहीं है जो कि आपको पे कर सके। आँख हुँ, बंद करके आप पे पैसे लगा सके, ऐसी लॉयल ऑडियंस नहीं है आपके ऑडियंस। पास में। तो ये सारे हुँ, फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना कमा रहा है। तो कमाने वाले में 1 लाख वाला भी बहुत कमा सकता है, नहीं कमाने पर आते हैं तो 10 लाख वाला भी, 10 मिलियन वाला भी कुछ नहीं कमा सकता। मैंने देखा है 10 मिलियन एक के सब्सक्राइबर थे और उसने अपना चैनल ही सेल कर दिया 8 लाख रुपए में, क्योंकि वैल्यू नहीं है ना। चैनल भी सेल होता है? बिल्कुल होते हैं, चैनल सेल होते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस सेल होते हैं, कई लोग ये बिज़नेस करते हैं। प्ले बटन भी सेल होते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, वो तो मैंने देखा है कि अमेज़न वगैरह पे होता है नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, अमेज़न पे नहीं। आपने अपने 10 चैनल बनाए, हुँ, आपने हुँ, दसों पे 100 के कर लिए कंप्लीट, आपको मिल गया एक कोई टैक्ट कि आप कैसे कंप्लीट होते हैं, आपने वीडियो डाल के कर लिए। अब हुँ, आपको हुँ, यार है कि यार मेरे तो 2 प्ले बटन आ गए, अभी हाँ, बाकी हाँ, के जो 8 चैनल है, इन पर हाँ, मैं हाँ, क्या करूँ? इनका प्ले बटन का मैं हाँ, क्या करूँ? तो आपको कोड मिलता है, आपको पता होगा, सिल्वर प्ले बटन हुँ, के लिए हुँ, कोड मिलता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, आप हुँ, उस हुँ। कोड को सेल कर देते हो 20 से 25 हज़ार रुपए में। ओके। हाँ, आप उस कोड को सेल कर देते हो और वो कोड 15 से 20 हज़ार में सेल करते हो, वो कोड को यूज़ करता है और फिर वो क्लेम कर लेता है प्ले बटन उसका। लेकिन भाई चैनल अगर किसी ने सेल किया जैसे आप ही का एग्जांपल ले लो, आपका जो अभी चैनल का नीश है, पॉडकास्ट करते हो आप और फाइनेंस वीडियो बनाते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मान लो जैसे मैंने ले लिया, अब
आपका जो ऑडियंस है वो तो आपके नीश के अकॉर्डिंग उस पे आई है, बट अब मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो वो ऑडियंस कैसे देखेगी उसका, उस चैनल का फायदा क्या है खरीद के? फ़ायदा देखिए, कई बार लोग ना दिखाने के लिए रखते हैं कि यार स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका देखो इनिशियल बेस पर इंडिया में ज़्यादातर लोगों के पास में पैसा-वैसा होता नहीं है और वो हाँ। स्टार्ट करते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन कई लोगों के हम्म। पास में ऑलरेडी पैसा होता हम्म। है ना? तो हम्म। वो कहते हैं कि यार मैं ज़ीरो से स्टार्ट क्यों करूँ? अगर मुझे 3-4 लाख सब्सक्राइबर कहीं मिल सकते हैं, तो मैं हम्म। ज़ीरो से स्टार्ट क्यों करूँ? तो सही कोई बात है। बिज़नेसमैन है तो वो चैनल ले लेता है और वो हम्म। कुछ वीडियोज़ भी बनाता है। तो हम्म। वो दिखाने के लिए उसके पास में होता है कि मैं भी काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे और मेरे इतने सब्सक्राइबर भी है। तो वो दिखाने हम्म। के लिए वो एक कहीं न कहीं थप्पा लग जाता है कि अच्छा ये भी काम करता है, उसके इतना सब्सक्राइबर भी है, इतना फैन बेस भी इसका है। कई लोग हम्म। रेगुलर व्यूअरशिप को इग्नोर कर देते हैं जो कि यूट्यूब को इतना जानते नहीं हैं। तो जो रेगुलर हम्म। व्यूअरशिप है, अब देखिए आपने आपका क्वेश्चन एक और यहाँ पर आता है कि अगर फाइनेंस का चैनल किसी को सेल किया और वो किसी हम्म। और निश में कंटेंट बना रहा है, तो फिर उसको व्यूज़ कैसे मिलेंगे? ऑब्वियसली होता है। तो वो मिल जाते हैं। देखिए कई लोगों ने कैटेगरी चेंज की होती है। हम्म। मैंने अपने सेकंड चैनल पर पहले क्रिएटर के लिए कंटेंट बनाता था, फिर मैंने पॉडकास्टिंग हम्म। स्टार्ट की। तो पहले जो हम्म। बेस था वो क्या था, क्रिएटर के लिए था, सारे नए हम्म। क्रिएटर्स हैं देखने वाले। अब मैंने पॉडकास्ट अपलोड किए तो मैंने पहला पॉडकास्ट अपलोड किया फाइनेंस पर, फिर हम्म। मैंने अपलोड किया हेल्थ पर, फिर हम्म। मैंने अपलोड किया ऑनलाइन अर्निंग पर, हम्म। फिर मैंने एक अपलोड किया स्पिरिचुअलिटी पर। हम्म। तो लगभग सभी निश मैंने वहाँ पर फिर कवर की। तो सवाल आता है कि अगर क्रिएटर वाली ऑडियंस है, सारी ऑडियंस ही अलग है, तो फिर उन पर व्यूज़ कैसे आएँगे? सही बात है। मैंने फाइनेंस का वीडियो अपलोड किया था, पॉडकास्ट काफ़ी कमाल का था, लेकिन 2 दिन में उस वीडियो पर 5000 व्यूज़ आए थे ओनली। 4 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी 2000 व्यूज़। लेकिन अच्छा वीडियो अगर होता है, तो यूट्यूब हम्म। फाइंड कर लेता है कि कौन-सा वीडियो किस ऑडियंस तक पहुँचाना होता है। तो हम्म। टाइम लगा, लेकिन फिर वही वीडियो मेरा ऑलमोस्ट 7 लाख व्यूज़ पर गया विथ टाइम। अब चलो फाइनेंस की ऑडियंस आ गई तो फिर फाइनेंस के चलने चाहिए। अगला सही मैंने बात डाला है। हेल्थ पर, हम्म। मेंटल हम्म। हेल्थ पर। तो हम्म। अब चलो फाइनेंस की ऑडियंस है, क्रिएटर वाली ऑडियंस है, हेल्थ वाला क्यों चलेगा? हेल्थ वाला डाला, हेल्थ वाले पर भी सेम 5000 व्यूज़ आए 2 दिन में। लेकिन फिर तीसरे दिन से यूट्यूब को लगा ये वीडियो किस तक पहुँचाना चाहिए, किसके लिए बना हुआ है। तो फिर हम्म। उन्होंने सही ऑडियंस को पहुँचाया, सही ऑडियंस तक गया, वो वीडियो आज 3 लाख व्यूज़ पर है। अब चलो हेल्थ की ऑडियंस आ गई, फाइनेंस की आ गई, क्रिएटर वाली है, तो हम्म। अब स्पिरिचुअल वाली कहाँ से आएगी? तो एक वीडियो मैंने हम्म। स्पिरिचुअल वाला डाला, टाइम लगा, उसमें भी 2 दिन में सेम 7-8 हज़ार व्यूज़ आए, लेकिन फिर हम्म। वीडियो चला और उस पर आज 4 लाख व्यूज़ है। हम्म। तो भाई एक बार वापस अपने पुराने क्वेश्चन पे चल जाते हैं, अर्निंग वाले पे। आपको बहुत सारे लोग देखते हैं और आपसे इंस्पायर भी होते हैं। आप इतने कम एज में आपने इतनी अच्छी सक्सेस देखी है, इतने सब्सक्राइबर बेस आपने लिया है, तो हाउ मच दीपक दहिया अर्न? एप्रॉक्स ये देखिए अगर देखें तो मंथली अगर आप पूछ रहे हैं तो मंथली 5-6 लाख के अराउंड कुछ हो जाता है और यूट्यूब एड से? नहीं सिर्फ एडसेंस नहीं ओवरऑल सोर्सेज़ से और देखिए कई सारे फैक्टर ये काफ़ी फ्लक्चुएट होती है। कई-कई मंथ को ऊपर चला जाता है, कई-कई मंथ में थोड़ा नीचे भी आ जाता है एंड डिपेंड करता है कि हम किस किस मंथ कितना कोर्सेज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, किस मंथ हम कितना यूट्यूब पर फ़ोकस कर रहे हैं मेनली। और अभी हमने हम्म। नई चीज़ स्टार्ट की तो ये जो रेवेन्यू है 2-3 महीने बाद शायद बहुत ज़्यादा अप हो जाए। तो ये अलग-अलग हम्म। फैक्टर्स होते हैं। तो एग्ज़ैक्ट अर्निंग जानना किसी की और उसे मान लेना ये भी सही नहीं है। ये सही तो बात और है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार हम बहुत कम भी अर्निंग करते हैं। ये भी एक रियलिटी जो कि लोगों को हम्म। पता हम्म। नहीं होती है और कई लोग बोलने में भी हम्म। शर्माते हैं। है ना? हम्म। क्योंकि यार मैं इतना बड़ा क्रिएटर हूँ, मैं इतना कम कमाता हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सोच रहे होंगे? ये भी लोगों के माइंड में आता है। हम्म। तो कई लोग अर्निंग जो बताते हैं यूट्यूब पर में याद रखना, बहुत लोग गलत ही अर्निंग बताते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक। उनसे शोबाजी का जमाना जब ज्यादा है आजकल। हाँ, कई लोग शोबाजी करते हैं और कई लोग शोबाजी से डरते हैं तो बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो दोनों हम्म। तरफ से आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पर भी। वो तो आप खुद आओगे, खुद करोगे, हाथ पैर मारोगे तब आपको रियलिटी पता चलेगी कि अच्छा अर्निंग जितनी हम सोचते हैं उतनी होती भी नहीं है और कई-कई हम्म। बार जितनी हम सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा भी होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सोर्सेज़ डेवलप करते हो, कितना फ़ोकस करते हो मेनली उस अर्निंग को बढ़ाने पर। लेकिन हाँ, ये है कि आप अच्छी किसी भी गवर्नमेंट जॉब से अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हो अगर आप एक स्टेबल ब्रांड यहाँ पर बना लेते हो तो। ओके, ओके। सो आप 2017 से यूट्यूब कर रहे हो, नहीं राइट? 2019 से। 2019 से? जी, तो ऑलमोस्ट आपको 4-5 साल हो गए अभी यूट्यूब में। 6 साल हो गए। जी। तो 6 साल हो गए। हुँ, हुँ। तो हम बोल सकते हैं कि आप करोड़पति यूट्यूबर हो, राइट? तो भाई मैं जानना चाहता हूँ कि दीपक दहिया एक करोड़पति यूट्यूबर कैसी लाइफ जीनी पसंद करता है? लग्ज़री लाइफ जीनी पसंद करता है या मिडल क्लास? आई लव सिम्प्लिसिटी नहीं लग्ज़री ठीक है मतलब यार कम्फ़र्ट अगर हमें मिल रहा है तो अच्छी हाँ। चीज़ है, लेकिन मुझे सिम्प्लिसिटी काफ़ी पसंद है। ओके। हाँ, सिंपल लोगों के बीच रहना, सिंपल लोग मुझे पसंद है, सिंपल लाइफ़स्टाइल मुझे पसंद है, हुँ, सिंपली हुँ। बात करना मुझे पसंद है, तो वो मुझे पसंद है। लग्ज़री हुँ, में हुँ। क्या अब यार कार है तो कम्फ़र्ट दे रही है हमें तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। कोई कितना ही सही कह ले बात है। कोई मतलब कथावाचक भी आप देखोगे तो मतलब लग्ज़री गाड़ी में ही घूमते हैं। तो कम्फ़र्ट हुँ। हमें मिलता है तो वो किसे पसंद नहीं होगा। तो सिर्फ़ दिखावा नहीं करना होता है, हम सिम्प्लिसिटी लाइफ़ सिंपल अच्छी रहना पसंद है लेकिन कहीं न कहीं पर वो चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, तो कम्फ़र्ट हुँ, मिलता है हुँ। तो इग्नोर क्यों करना। एक वक़्त सही बात पर है। हमने सोचा ना कि यार हमें कोई चीज़ खरीदनी पड़े
तब हमें उसके लिए प्राइस टैग ना देखना पड़े, वो डिज़ायर था कहीं न कहीं पर। तो आज अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, तो हम फिर खरीद लेते हैं, इच्छा कर रही है तो हम उसे पूरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ़ लग्ज़री के पीछे भाग रहे हैं, हम सिर्फ़ दिखावा करने के लिए पीछे भाग रहे हैं, हम कम्फ़र्ट भी हमें चाहिए, हमें एक अच्छी लाइफ़स्टाइल भी ज़रूर चाहिए। तो अच्छी लाइफ़स्टाइल हो लेकिन सिम्प्लिसिटी के साथ में हो। मतलब लाइफ़ में इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती कि आप बहुत-बहुत सफल हो और उसके बावजूद भी आप बहुत हम्बल भी हो। तो ये आपकी लाइफ़ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप बहुत सक्सेसफुल बनें और उसके बाद भी आप फिर बहुत हम्बल रहें। बहुत मुश्किल है ये चीज़। ये अगर किसी इंसान में होती है तो वो ग्रेटेस्ट में आता है फिर। भाई बहुत मुश्किल चीज़ है हम्बल रहना इतनी सक्सेस के बाद, वरना बहुत लोगों को देखा है जो स्टारडम को झेल नहीं पाते और वो डूबते हैं बाद में। लेकिन भाई जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो एक चीज़ मैंने आप में नोटिस की है कि आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपके गोल्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ी है, मतलब आप बहुत आगे की सोचते हो। कि आपने अभी एक लाइन बोली कि यार कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग नहीं सोचना पड़े, इस एज में शायद ही इतना कुछ सोचता है। नहीं एक्चुअली सोच तो हमने 14-15 में ही लिया था, मतलब बचपन में भी जब हम होते हैं, तो यार होता है ना हाँ, कि हाँ। यार हमें नए कपड़े खरीदने हैं, नए शूज़ खरीदने हैं, अच्छे शूज़ खरीदने हैं, हाँ, हमें ये हाँ। चीज़ खरीदनी है, तो यार लगता है कि यार ये महँगे ये नहीं लेने, हमको सस्ते वाले देखना है, हम तो पहले ही माइंड में 200-300 रुपए वाली चीज़ का सोच करके जाते हैं। लेकिन अच्छा दिख गया हुँ। है 400-500 का तो फिर हम वहीं पर उसे इग्नोर कर देते हैं। तो फीलिंग आती है कहीं न कहीं कि यार आज मैं नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमाऊँगा तो साला ये नहीं देखना पड़े चीज़ें, फिर 2000 का पसंद आया तो 2000 वाला भी ले लेंगे, 10,000 वाली चीज़ पसंद आई तो फिर वो भी हम ले लें। सोचना नहीं पड़े, टेंशन ना हो कि यार ये पैसे चले गए, इतने छोटी-छोटी चीज़ों के लिए टेंशन ना लेनी पड़े। हुँ, हुँ, है ना? हुँ। तो वो एक अल्टीमेट गोल आई थिंक सबके माइंड में कहीं न कहीं होता ही है। हुँ। भाई आजकल ना यूट्यूबर्स में बहुत ज़्यादा कार्स का कल्चर बहुत ज़्यादा है। कोई इलेक्ट्रिक जी वैगन ले रहा है, कोई स्पोर्ट्स कार ले रहा है। आप जानते ही होंगे, नाम में रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कौन-सी कार है? मेरे पास अभी स्विफ्ट डिज़ायर कार है। हाँ, मेरे पास डिज़ायर अभी कार है, शायद हम कुछ महीनों में एक दूसरी कार ले भी लें। पर हुँ, कार हुँ। को इतना बड़ा अभी हमने मतलब मेरा आना-जाना बहुत कम होता है, एक स्टूडियो है, यहीं पर बैठे रहते हैं, यहीं हुँ, पे हुँ। काम होता है, तो आना-जाना मेरा बहुत कम होता है, तो स्टार्टिंग मैंने कार ली भी नहीं। पहले हमने हुँ, प्रॉपर्टी हुँ। में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें हुँ, हुँ। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं किया। फिर लगा कि हाँ, हुँ, छोटी-मोटी कार ले लेते हैं, सीखते हैं कार को, हुँ। तो फिर हमने वो स्विफ्ट डिज़ायर ली, फिर आगे हुँ, देखेंगे। पर ये वही है कि मतलब कार को मैं इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, एक ये ल हुँ, ल हुँ। लायबिलिटी है, तो हुँ। सोच समझ कर ही मुझे लगता है स्टार्टिंग में इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट भाई जैसे आपने अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि आजकल शोबाजी का ज़माना है, और आपकी ब्रांड वैल्यू भी इसी चीज़ से बनती है कि आप कितने अपने आप को मार्केट में दिखा रहे हो, क्योंकि बोला जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप संदीप माहेश्वरी सर को जानते हो? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। उनके पास कौन-सी कार है आपको पता है? नहीं, क्या आप उनको कार की वजह से जानते हो? नहीं नहीं, जानते नहीं, ना। आप नहीं। विवेक बिंद्रा को जानते होंगे, आपने बहुत बिज़नेस के वीडियोज़ देखे होंगे। हाँ, आपको पता हाँ। है उनके पास में कितनी कार कलेक्शन है, कुछ पता है? नहीं, नहीं दिखाई नहीं। उन्होंने कभी? हुँ, तो नहीं दिखाते वो लोग। तो आप ना उनको आप उस वजह से जानते होंगे, है ना? हुँ, हुँ। विराट कोहली को आप जानते हो तो क्या उनको कार कलेक्शन की वजह से जानते हो? क्या उनकी नहीं, नहीं। शोबाजी उनको सिर्फ़ क्रिकेट की जो उनकी सेंचुरी हुँ, बनती है, वो क्रिकेट में जिस तरह से खेलते हैं, उसकी वजह से हम हुँ, उन्हें जानते हैं। जो प्राउड कराते हैं हमें नेशन के लिए, उसकी वजह हुँ, से हम हुँ, उन्हें हुँ, जानते हैं। सचिन को आप हुँ, हुँ, जानते हो, आपको पता भी नहीं होगा सचिन के पास में कौन-सा घर है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी कार है, कौन-कौन सी कार है, नहीं पता होगा ज़्यादातर हुँ, लोगों को। हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी हुँ, सचिन के लिए एक रिस्पेक्ट है सचिन तेंदुलकर के लिए। हुँ, तो वो हुँ, हुँ, रिस्पेक्ट वो कहाँ से आती है? वो कितनी आप वैल्यू ऐड करो लोगों की लाइफ़ में, कितने आप अपने काम में कितने टॉप पर उससे आती है। वो हाँ, उससे नहीं हाँ, आती कि हाँ, हाँ, मटेरियलिस्टिक आपके पास में कितनी चीज़ें हैं। सही बात है। और अगर आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देख कर के कुछ लोग वैल्यू आपकी कर भी रहे हैं, तो मुझे हाँ, हाँ। लगता है उन लोगों से वैल्यू करवा के आप कुछ कर नहीं लोगे। उन लोगों की सोच हुँ, ही आप देखिए कि आपकी वैल्यू वो कर ही क्यों रहे हैं क्योंकि आपके पास में कुछ है। हुँ, और अगर ऐसे लोग आपके पास में आते भी हैं तो उनसे दूर रहिए। सही बात है। हाँ, आपके काम की वजह से लोग आपके पास में आते हैं, उसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वैसे लोगों का हुँ, वेलकम कीजिए, बाकी लोगों को आप हटा दीजिए अपनी लाइफ़ से। हुँ, हुँ। सो दीपक, आप एक कंटेंट क्रिएशन की दुनिया से आते हो, यूट्यूबर हो आप। तो आजकल यूट्यूब पे है ना फेमस होने के लिए ना लोग कुछ भी करते हैं। मतलब आजकल आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा जिनको बोलते हैं सोशल मीडिया के गुंडे, कि ये लोकेशन दे रहा है, तू उधर आ जा, तू इधर। तो ये सब क्या है? ये दिखावा है या रियल में ये फाइट होती है? मोस्टली दिखावा है, मोस्टली स्क्रिप्टेड है हुँ, और कुछ क्रिएटर ये एक्सेप्ट भी करते हैं और हुँ, हुँ, जो बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर वो कंट्रोवर्सी रहेगी किस काम की। तो ये हुँ, हुँ, मोस्टली स्क्रिप्टेड होता है, ज़्यादातर दिखावा ही होता है, क्योंकि हुँ, हुँ, कंट्रोवर्सी में सबका इंटरेस्ट होता है। आप भी देखोगे आपके पड़ोस में अगर लड़ाई लड़ाई हो रही होती है, तो आप कह रहे हुँ, हो हुँ। चुप रहो, क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है? फिर ऐसे करके आप हाँ। देखते हो। तो हुँ, ये जो हुँ, है ना ये ह्यूमन साइकोलॉजी की कहीं पर भी कुछ नेगेटिव होता है तो सबका ध्यान वहाँ पर आकर्षित होता है। तो कोई भी कंट्रोवर्सी होती है नेगेटिवली तो सबका ध्यान वहाँ पर चला जाता है। हुँ, हुँ, आपको मतलब पॉजिटिव कोलैबोरेशन तो बहुत कम याद होंगे, लेकिन हुँ, नेगेटिव हुँ, कोलैबोरेशन जो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ है, वो सारी याद होगी आपको। अगर मैं आपसे हुँ, पूछूँ कि 5 यूट्यूब के सबसे बड़े कोलैबोरेशन आप बताइए, आपके मन में दूसरा भी नहीं आएगा पहले के अलावा, पहला भी शायद मुश्किल से आए। लेकिन अगर मैं आपसे हुँ, कहूँ कि 5 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आप बताइए, लड़ाई बताइए, तो हुँ, आपके मन में आ जाएगा
कि अभी हम्म, एल्वेश और उसकी हुई थी, मैक्सटन की हुई थी, संदीप माहेश्वरी हम्म, प्रखर की हुई थी, संदीप सर और विवेक बिंद्रा सर की हुई थी, है ना? अभी हम्म, रजत दलाल की किसी के साथ चल चल रही हाँ होती हाँ। है किसी की, कभी वो ईसीएल का कुछ लफड़ा हो जाता है, तो वो सबको हम्म, याद रहती है। कल कल ही देखिए आसिम रियाज और रजत दलाल की है। एग्जैक्टली, लो आपको, आपने को नहीं बता दी, ये तो आपको अच्छे से हाँ याद है। अब बड़ा हाँ बताइए हाँ। कोई 5 बड़े कोलैबोरेशन यूट्यूब के, आपको 1-2 फिर भी याद आ जाएँगे, लेकिन लिस्ट नहीं आएगी माइंड में, ना वो याद रहते हैं, ना उसमें इतना इंटरेस्ट भी कभी आता है कि लोगों का। तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, इसलिए लोग उसकी तरफ जाते हैं। व्यूज भी नहीं मिलते एक्चुअली, सही देखा जाए तो लोग भी सपोर्ट उन्हीं को ही कर रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं। ऐसा कंटेंट जो गुंडा गुंडा वाला कंटेंट है, या लड़ाई कर ली, लोकेशन पे बुला लिया, लोगों को इंटरेस्ट भी उसी में आ रहा है। भाई इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कंटेंट में कि आप इंस्टाग्राम पे भी हो, और आजकल देखा होगा इंस्टाग्राम की फीड पे कुछ भी आ रहा है। ज़्यादातर एक कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है सबकी फीड में, मेरी फीड में भी आ रहा होगा और आपकी फीड में भी आता होगा, लड़कियों का जो ये गेट रेडी विथ मी है, या आप समझ रहे हो किस टाइप का वल्गर कंटेंट मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये क्या चल रहा है ये आजकल कंटेंट की दुनिया में इंस्टाग्राम पे? ये क्वेश्चन ना मुझसे पिछले 3 पॉडकास्ट मैंने किए हैं एज़ अ गेस्ट, हुँ, और हुँ, तीनों में मुझसे ये सेम क्वेश्चन कहीं न कहीं पर हर बार किया गया है। हुँ, तो मैं हुँ, यहाँ पर कहता हूँ कि यार आप क्रिएटर को दोष दे रहे हो कि लोग अलग-अलग इस तरह तरह का कंटेंट बना रहे हैं, तो हुँ, आप उनको दोष दे रहे हो। हुँ, सवाल आता है वो इस तरह का कंटेंट बना क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। देख रहे हैं। तो कहीं हुँ, न कहीं पर व्यूअर की भी यहाँ पर गलती होती है। अब बदलते दौर में क्या ऐसा होता है जो कि कभी नहीं बदलता? एक बुक है हाँ, सेम एज़ एवर मॉर्गन हाउसल की, जो कि हाँ, हाँ, बताते हैं कि बदलते दौर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कभी नहीं बदलती। वो हुँ, 1 लाख साल पहले भी वैसे ही थी, आज भी वैसी ही है, और कितने ही एआई क्यों ना आ जाए वो तब भी वैसी ही रहेगी। वो हुँ, होता हुँ, है ह्यूमन बिहेवियर, आपके इमोशन, वो होता है लस्ट, वो होती है ग्रीड, और वो कुछ और चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें कभी नहीं बदलती। तो हज़ारों लाखों साल पहले भी लोगों के अंदर लस्ट थी, आज भी और हमेशा रहेगी। वो कभी हुँ, हुँ, बदलेगी नहीं, वो ह्यूमन बिहेवियर में आती है, वो कभी बदलती नहीं है। तो इसको हर बार इसकी डिमांड होती है। पहले कॉमिक बुक हुँ, के हुँ, थ्रू बिकती थी, फिर पोर्न साइट पर बिकेगी, फिर इंस्टा पर सॉफ्ट पोर्न बिकेगा। तो ये हमेशा हुँ, बिकता है और बिकता रहेगा। इसका एक ही चीज़ हो हुँ, सकती है, इसको गवर्नमेंट पूरी तरह से सिस्टम से उखाड़ करके फेंक दे। हर चीज़ पर पूरी तरह से बैन लगा दे। तो ये चीज़ खत्म हो सकती है, अदरवाइज़ कोई एक क्रिएटर नहीं बना रहा है, दूसरा बनाएगा और लोग उसको देख लेंगे। क्रिएटर नहीं हुँ, बनाएँगे, लोग पोर्न साइट पर जाएँगे, वहाँ पर सब कुछ खुला बिक रहा है, लोग वहाँ पर जाकर के देख लेंगे। तो यहाँ हुँ, पर आप उनको, जो बनाने वाले बनाते रहेंगे, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। हमारा हुँ, कंट्रोल हुँ, हो सकता है सिर्फ़ हमारे ऊपर, कि हुँ, हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी खुद की लाइफ़ सिक्योर कर लें, बस उतना बहुत है। तो आप हुँ, क्या हुँ, देख रहे हो, हुँ, आप बस इस पे फ़ोकस कर लो। बाकी आप खुद ही ऐसा देख रहे हो, फिर आप कहते हो कि लोग ऐसा बना रहे हैं, तो फिर उसमें मतलब क्यों ही आप दूसरों को दोष दे रहे हो? सही आप बात है। बस अपने आप को सिक्योर कर लो, आप ऐसा कंटेंट मत देखो, आप अच्छा कंटेंट देखो, एंड दैट्स हुँ, इट। आम लोगों को नहीं पता कि हर एक प्लेटफ़ॉर्म का एल्गोरिदम होता है, जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है या इंस्टाग्राम का भी एक एल्गोरिदम है। और अपन बात कर रहे थे कि अ, जो चीज़ अपन देखेंगे वही आपको फीड में दिखाएगा। लेकिन ऐसा है अभी इंस्टाग्राम पे है ना, सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि जो नहीं भी देख रहा ना, उसको भी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम में पुश करके ये वीडियोज़ दिखा रहा है, चला के। तो क्या नहीं, करें फिर? होता ये है कि इंस्टाग्राम ना ट्राई करता है। हुँ, वो हुँ, ट्राई करता है कि एक इंसान को सोचिए दिखाएगा, हुँ, वो चेक करेगा कि उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है। हुँ, तो वो हर इंसान को चीज़ें तो दिखाएगा। हुँ, हुँ, अब अगर आप उसने सोचिए दिखाई, उसमें से आपने 5 में इंटरेस्ट दिखाया, हुँ, हुँ, तो 5 चीज़ें ज़्यादा दिखाएगा, हुँ, लेकिन फिर बीच में कहीं न कहीं पूरा आपको उँगली ज़रूर करेगा हुँ, कि हुँ, ये 8वीं 9वीं चीज़ और देख लो, ये भी देख लो। तो वो आपको उँगली ज़रूर करेगा वहाँ पर, ये चेक करने के लिए कि क्या इसका इंटरेस्ट इसमें भी आता है? हुँ, अगर आता है तो ये भी दिखाएँगे। हुँ, क्या इसका इंटरेस्ट इसमें भी आता है? अगर आता हो तो वो भी दिखाएँगे। हुँ, तो इंस्टाग्राम ना एक्सप्लोर करता है अलग-अलग लोगों को, हुँ, कि हुँ, उसको हुँ, ये भी दिखा दे, वो भी दिखा दे। अब जहाँ पर इंटरेस्ट वो ज़्यादा शो करेगा, उसको वही कंटेंट दिखाएगा, हुँ, हुँ, और लोग किस में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो आपको पता है, हुँ, 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 और फिर इंस्टाग्राम पर वही-वही बार-बार उनको दिखाया जाता है। मैं रोज़ कहता हूँ, एक्सप्लोर किसी की भी पर्सनैलिटी देखनी हो, हुँ, हुँ। तो इंस्टाग्राम का उसका एक्सप्लोर वाला जो पेज है वो देख लो, या फिर उसकी रील की फीड देख लो कि उसकी 10 रील कौन-सी आ रही है स्टार्टिंग की। वहीं से पता लग जाएगा कि वो किस तरह का कंटेंट कंज़्यूम करता है, और उसका माइंडसेट और उसके थॉट्स किस तरह के उसे आते होंगे। तो भाई फिर तो इस हिसाब से अगर आप बोलना चाह रहे हो कि 2025 में फिर तो एक क्रिंज कंटेंट बनाने वाले हैं, तो क्या हुँ, हुँ। यही सक्सेसफुल होंगे यूट्यूब वगैरह पे, जैसे थाराबाई जोगिंदर नहीं, पुनीत सुपरस्टार है? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर तरह के लोग हर बार हर तरह के लोग फ़ेमस होते हैं। हुँ, आप पहले देखोगे यूट्यूब जब, अगर आप पता नहीं, मैं जब 18-19 में आया था, 2018-19 में, हुँ, तो पहले अतरंगी वीडियो चलते थे, बड़े-बड़े डायनासोर, बड़े-बड़े साँप वगैरह दिखाते थे वहाँ पर, हुँ, थंबनेल में उस तरह के वीडियो चलते थे। टोटका करते थे, नींबू के अंदर लौंग घुसेड़ देंगे और फिर हुँ, वो टोटका ये करो, तो उस तरह के वीडियो चलते थे। यूट्यूब पर आप मानोगे नहीं, पहले एक्ज़ैक्टली प्योर पोर्न भी अपलोड होता था, एक अच्छा। टाइम पर। तो वो भी चलता था, फिर वेब सीरीज़ वाला जो सॉफ्ट पोर्न है वो भी चलता था। यूट्यूब ने टाइम के साथ उन चीज़ों को बैन किया। हुँ, तो वो जो चीज़ें हैं वो पहले यूट्यूब पे भी थी। हुँ,
वो चलती रहेगी हमेशा। तो लोग उसे पहले भी देखते थे, तो उस टाइम पे उस तरह की वीडियो पे भी व्यूज़ आते थे, बहुत व्यूज़ आते थे, लेकिन अच्छे कंटेंट पर भी व्यूज़ आते थे। उस टाइम संदीप सर के सेमिनार्स अगर होते थे, वीवी बिंद्रा के सेमिनार होते थे, अमित भड़ाना की कॉमेडी होती थी, बीबी फैंस की कॉमेडी हो गई, आशीष चंचलन की वीडियो से। तो ये अच्छा जो कंटेंट है, इस पर भी व्यूज़ आते थे, इसको भी लोग देखते थे, तो बुरा भी चलता, अच्छा भी चलता। आज अगर हम बात करें, क्रिंज कंटेंट बहुत चलता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो प्योर कंटेंट है, प्रेमानंद जी का कंटेंट बहुत चलता है, तो लोग देख रहे हैं ना। तो पहले भी बेकार कंटेंट चलता था, अभी भी चलता है। अच्छा कंटेंट पहले भी चलता था, अभी भी चलता है। इस दुनिया में बुरे लोग भी है, अच्छे लोग भी है। तो हमेशा अच्छे लोग आपको आप आकर्षित कर लो कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो तो। लोग ये कहेंगे कहेंगे पता है क्या है? कि आज के ज़माने में तो लोग ना बहुत खराब है, आज के ज़माने में। ये आज का ज़माना स्टार्ट कब से हुआ? क्या 2025 से स्टार्ट हुआ, 2020 से स्टार्ट हुआ था, 2000 से स्टार्ट हुआ था? 2020 में भी लोग ये कहते थे कि आज के ज़माने में लोग बहुत खराब है। 2015 में भी मैंने सुना था कि लोग बहुत खराब है आज की दुनिया में। सन 2000 में भी लोग यही कहते होंगे, मैं था नहीं पर यही कहते होंगे लोग कि आज के ज़माने में लोग बहुत खराब है। मैं आपसे कहता हूँ, रामायण में क्या लोग कम खराब थे? राक्षस लोग वहाँ पर थे, तो लोग तब भी खराब थे। तो जब हज़ारों साल पहले भी लोग खराब थे, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आज के लोग खराब है? सही बात है ना? तो पहले तो फिर भी राक्षस थे, अब तो राक्षस नहीं है। अगर आप पुराणों में विश्वास करते हो तो। तो इस हिसाब से तो आज के लोग पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए ना। पहले तो लोग मारने पर उतरते थे, युद्ध करते थे, आज तो कोई युद्ध वगैरह इस तरह से नहीं करते ना नॉर्मल लोग। तो आज के लोग कितने अच्छे हैं उस हिसाब से। सही बात तो है। ये पहले के लोग आज की दुनिया 2025 में मॉडर्न एज में ये नहीं है, सब चीज़ें सेम ही होती है। बस जो बाहर की चीज़ होती है एक्सटर्नल वो थोड़ी बहुत बदल जाती है, बाकी चीज़ें सेम होती है। भाई मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने स्टार्ट किया था, जब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो आपने हुँ, हुँ। यही नीश क्यों चूज़ किया मोटिवेशन? मतलब माना जाता है कि मोटिवेशन मतलब एक होता है, कुछ लोग समझते हैं कि बोल बच्चन टाइप है, सब में एक हुँ, हुँ। मोटिवेशन है, सब अपने आप हुँ, हुँ। कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब मोटिवेशन करना है बहुत आसान काम है, तो आपने यही नीश क्यों चूज़ किया? मैंने ये नहीं इसलिए चूज़ की, पहले मैंने ये चूज़ नहीं की थी, मैंने एक्सप्लोर किया था कंटेंट को, हुँ, कि मैंने सोचा कि यार यूट्यूब पर जो चलता है वो बनाते हैं हम, जैसे कि 1 + 1 इज़ इक्वल टू 11 कैसे होता है, बराबर 12 इज़ इक्वल टू 21 कैसे होता है, मैथमेटिकल ट्रिक्स होती है, प्रूव करते हैं, इस तरह के वीडियो बहुत चलते थे, मैंने देखे, तो मैंने हुँ, वो बनाए। हुँ, फिर मैंने देखा कि यार मुझे सेल्फ हेल्प ये चलता नहीं, कंटेंट मेरा चला नहीं, हुँ, तो मैं सेल्फ हेल्प का बनाता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है एक्चुअल में। हुँ, हुँ, तो वो मैंने बनाई, स्टडी टिप्स वगैरह बनाई, वो थोड़ी कम चली। फिर मैंने लगा कि चाणक्य नीति पे बनाता हूँ, वो मैंने बनाई। फिर कोटेशन पर मैंने वीडियोज़ बनाई, कोट्स वगैरह। तो फिर मैंने जब एक्सप्लोर किया तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में मेरी पसंद क्या है, हुँ, हुँ, मुझे क्या पसंद आ रहा है। हुँ, तो जो मुझे पसंद आ रहा है फिर मैंने वो बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने पहले एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद में मुझे अपनी नीश मिली। तो कई लोगों का होता है कि पहले से उनकी नीश डिफाइंड होती है, तो उस पर काम करते हैं। जिनकी नीश डिफाइंड नहीं है वो एक्सप्लोर करें। हुँ, हुँ, अलग-अलग चीज़ों में ट्राई करें जहाँ पर उनका इंटरेस्ट आ रहा है। 5 चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, 5 पर बनाओ। हुँ, हुँ, 5 पर कंटेंट बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप किसके लिए बने हो, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर है। हुँ, हुँ। तो वो एक्सप्लोर करने से नीश फिर फाइंड की जाती है। और जैसे मोटिवेशन का जो कंटेंट बनाते हैं ना, कुछ जैसे मेच्योर एक एज वाले लोग हैं, वो ज़्यादा बनाते हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया, लाइफ से कुछ बहुत कुछ सीख लिया। जब आपने स्टार्ट किया था, तो आपके मन में कभी आया कि मैं इतनी कम एज में अगर इस टाइप का कंटेंट बनाऊंगा तो मुझे कौन देखेगा, मेरी बात पे कौन बिलीव करेगा? नहीं था वो चीज़, लेकिन यार मैंने कुछ देखे थे लोग, जो कि काफ़ी कम एज में थे। वो काफ़ी अच्छी स्पीच वगैरह दे रहे थे, काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे थे। तो मुझे लगा कि यार ये कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ ना। हाँ, हाँ, मैंने वो चीज़ नहीं कि मुझे नहीं सुनेंगे। ठीक है, कहीं न कहीं पर वो थॉट कुछ लोग बोलते ज़रूर थे कि यार तूने क्या किया ज़िंदगी में जो तू मोटिवेशन दे रहा है। हम्म, तो मेरे मन में था कि ठीक है, आज मेरे पास कोई आंसर नहीं है तो मैं चुप रहता हूँ। सही बात है। लेकिन एक वक़्त बाद उनका जवाब देगा हम्म, कि भले मैं कह रहा हूँ कि आप मेहनत करो, आप मैंने अपने वीडियोज़ में जो वर्ड्स होते थे मेरे कि मेहनत करो, ज़िंदगी में कुछ अचीव करो। हम्म, तो मैं मेहनत कर रहा था उस वक़्त, इसलिए मैं कह रहा था मेहनत करने को। हाँ, बट लेकिन अचीवमेंट मेरे पास कुछ नहीं था दिखाने को, तो मैंने दिखाया नहीं। लेकिन फिर बाद में जब हुआ, हाँ, तब उनको वो अचीवमेंट दिख गया कि जो कहता था वीडियो में वो सच बात थी। ये जो खुद कहता था वो खुद करता था। हम्म, अचीवमेंट तो नहीं था इसके पास में, लेकिन जो वीडियो में कह रहा है कि ये पाना है, ये हासिल करना है, तो वो उसके लिए वो भी मेहनत कर रहा था। हम्म, मैं भी मेहनत कर रहा था उसके लिए। तो बात दिल से निकलती थी उस वक़्त पे। तो वो जो था वो जेन्युइन था, वो रियल था, इसलिए मेरा कंटेंट थोड़ा वहाँ पर चला। तो उस वक़्त नहीं था जवाब, लेकिन आज मेरे पास जवाब होता है कि मैं जो कहता था वो सब कुछ सच था। हम्म, तो ताने ताने तो लोग पहले यार मारते थे, पर जवाब नहीं होता था। और ठीक है, हम्म, वो ताने सबको पड़ेंगे। आप चाहे मोटिवेशन का कंटेंट ही क्यों ना बना लो, हर कंटेंट में आपको ताने पड़ेंगे। आपके दोस्त हैं हाँ जी। जो यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले वाले, अभी भी है? हाँ, हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो एक दोस्त हुँ, लोग होते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, या रिश्तेदार होते हैं जो हुँ। क्रिटिसाइज ही करता है, बोले यार कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि यूट्यूब को बहुत लोग करियर नहीं समझते हैं आज के टाइम में भी। तो स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था, तो ऐसे करते थे आपसे भी ट्रीट, आपके दोस्त रिश्तेदार? होता है खींचातानी तो दोस्तों को मज़ा भी आता है खींचातानी करने में, थोड़ी-सी लेने में मज़ा भी आता है, तो हम्म, वो तो करते ही हैं। रिश्तेदारों को पता चलता है तो वो भी हाँ, कहीं न कहीं भी थोड़ा क्वेश्चन तो करते ही हैं। हम्म, तो कुछ नहीं है, फिर हम वही होता है हमें चीज़ें ये जर्नी का पार्ट होती है।
आप इससे ओवरकम इसको टैकल नहीं कर सकते। खास करके तब जब आप एक बहुत बड़ी जर्नी पर निकले हो तो इनसे आपको गुजरना पड़ेगा। ये दुःख झेलने पड़ेंगे, ये ताने सहने पड़ेंगे आपको। कई बार आपको जवाब नहीं होगा तो उस टाइम आपको चुप रहकर भी सब कुछ चीज़ें सहनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। तो चीज़ मैंने सुनी, वो चीज़ें मैंने सही। लेकिन सिर्फ़ एक ही चीज़ हिम्मत देती थी कि बस कुछ देर और, क्योंकि मुझे पता है कि अपना वक़्त आने वाला है और सबको जवाब मिलने वाला है, सबकी बोलती बंद होने वाली है। तो जो फीलिंग है, वो जो बिलीफ, वो विश्वास है, वो हमें ठहरने पर मजबूर करता है, वो हमें ठहरने की शक्ति देता है। तो मुझे ठहरने की शक्ति वहीं से मिली थी कि बस कुछ देर और, बस कुछ टाइम और, बस कुछ टाइम और, बस कुछ टाइम और, बस कुछ टाइम और। बस आने वाले 3-4 महीने और रुक जाओ, 3-4 महीने और रुक जाओ, फिर सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ शांत हो जाएँगे। तो वो जो बिलीफ है, उसने मुझे शक्ति दी, वो सब सहने की। तो सहना पड़ेगा आपको। पहली वीडियो आपकी कौन-सी थी जो वायरल हुई और आपको ऐसा लगा कि यार अब मैं बन अब चल गया मेरा यूट्यूब चैनल? वो धीरे-धीरे मतलब होती है, एकदम से नहीं होती है। वो हुँ, धीरे-धीरे मुझे लगा कि यार एक वीडियो थोड़ी चली, फिर थोड़ी और चली, फिर थोड़ी और चली, फिर थोड़ी और चली। हुँ, और ऐसे कर के जब थोड़ी-थोड़ी वीडियो चलती है, तब वो आ जाता है बिलीफ कि यार हाँ, मतलब अपना टाइम धीरे-धीरे आने वाला है। फिर एक वीडियो बहुत चल जाती है, हुँ, फिर होता है कुछ वीडियो फिर और चल जाती है, फिर कोई एक होती है जो कि बहुत वायरल चली जाती है। हुँ, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप होती है। एकदम से हुँ, नहीं होता कि सब वीडियो पर 10-10 व्यूज़ आ रहे हैं और कोई एक वीडियो हज़ारों में निकल गई। हुँ, हुँ, हाँ, हर वीडियो पे हज़ार-हज़ार आ रहे हैं और कोई एक वीडियो बहुत ही लाखों करोड़ों में निकल गई, ऐसा नहीं होता। हुँ, धीरे-धीरे वो व्यूज़ गेन होते हैं। हुँ। भाई यूट्यूब में आप किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हो? किसी को नहीं। किसी को नहीं? कॉम्पिटिटर नहीं मानना मुझे किसी किसी को नहीं। कॉम्पिटिटर यार, मैं आज किसी को कॉम्पिटिटर मान लूँगा, उससे आगे निकल भी गया, कब तक हुँ, मैं आगे हुँ, रहूँगा कोई गारंटी नहीं है। ये एक नेवर हुँ, एंडिंग प्रोसेस है। इससे मैं आगे निकल गया, आगे जाऊँगा तो कोई और मुझे मिल जाएगा। हो सकता है कि उसकी सिचुएशन कुछ और हो, उसकी एज कुछ और हो, उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का हो। अब उसका एक्सपीरियंस मान लो हुँ, 40 साल का है, उसने 20 साल मेहनत करी, 20 साल तक कंटेंट कंज़्यूम करा है, उसने किताबें पढ़ी है, उसका बोलने का टोन कमाल का है और मैं वही 20 साल का। मैं कैसे हुँ, उसको अपने आप से कंपेयर कर लूँ? हुँ, कंपेयर हुँ, कर हुँ, भी लिया तो मैं कब तक उससे लड़ता रहूँगा? इससे अच्छा है कि मैं अपने कंटेंट पर ध्यान दूँ, अपने कंटेंट को बेटर बनाने फ़ोकस करूँ एंड दैट्स इट। हुँ। पर भाई ह्यूमन नेचर होता ही है कि अपन दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हैं सेम नीश वाले, हुँ, हुँ। जैसे आप जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स में जो बनाते हैं, जैसे मनोज डे करके एक हाँ, यूट्यूबर हाँ। है, हाँ, हाँ। वो भी बनाते थे। तो कहीं न कहीं मन में कभी न कभी तो आया होगा कि यार ये मेरे से आगे निकल गया या नहीं, वो मुझसे उम, उस निश में वो मुझसे आगे था ही सही। वो मुझसे नहीं, नहीं उस निश में मनोज आगे डे था। इज़ एग्ज़ाम्पल, मतलब हाँ, हाँ। आप कोई और अच्छा भी बता एग्ज़ाम्पल आप सकते हो। अगर आप हाँ, एग्ज़ाम्पल नहीं यार, हाँ। मतलब यार हम अपनी फ़ील्ड में तो कुछ लोगों को तो हम अपना गुरु मानते हैं, उनको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो पता है कि यार वो जो है हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। पता है हुँ, कंपेयर हम किससे करते हैं पता है? कंपेयर उससे करते हैं जहाँ पर हम हमारे बराबर का था, वो तो हमसे थोड़ा-सा आगे निकल गया, हुँ, या फिर हमें लगता है कि मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, हम सिर्फ़ उससे कंपेयर हुँ। करते हैं। क्या आपने अपने आप को कभी अंबानी से कंपेयर किया है? नहीं। क्योंकि आपको पता है कि आप अंबानी के लेवल के नहीं हो, आप अंबानी से आगे अभी नहीं निकल सकते, आपकी बिल्कुल औकात नहीं है, आप अंबानी से कंपेयर नहीं करते। लेकिन आपने पहुँच भी नहीं उनसे सकते। कंपेयर ज़रूर किया होगा जो कि आपके बिल्कुल लेवल के हैं, लेवल से थोड़े से हाँ। ऊपर के या फिर थोड़े हुँ, से नीचे आपकी बराबरी करने वाले, आपको उनसे जेलसी हुँ, होगी, आपको हुँ, उनसे कंपैरिज़न ऑफ वाली फीलिंग आएगी। तो मेरी हुँ, फील्ड में हुँ, कुछ बहुत ऊपर है, उनसे मेरा कंपैरिज़न का थॉट ही नहीं आता। जो मेरे बराबर थे उनको वही मैं टैकल कर गया, तो वो हुँ, भी हुँ, निकल गए। जो बराबर के हैं वो मेरे कुछ दोस्त वगैरह ही है और थोड़ी बहुत फीलिंग आती है तो नहीं, मुझे नहीं आती एक्चुअली, क्योंकि मुझे अपने पे ही फ़ोकस मेरा रहता है। मुझे पता है कि उनका कंटेंट बिल्कुल अलग है, मेरा हुँ, बिल्कुल हुँ, अलग है। मेरे में अलग हुँ, हुँ, यूनिकनेस है, उनके बिल्कुल अलग यूनिकनेस है। तो हुँ, थोड़ी बहुत आती भी है तो मतलब कुछ को हमने पहले पीछे छोड़ दिया तो आती नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा हुँ, आगे है, तो हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हुँ। भाई मैंने कुछ यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है कि यूट्यूब का जो करियर है ना, एक यूट्यूबर का करियर, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 8 साल की एक 3 साल, 3 साल, एक एवरेज जो ओके, यूट्यूब करियर होता है वो 3 साल होता है। 3 साल होता है। 3 साल का एवरेज करियर होता है। उसमें कुछ लोग 10 साल सर्वाइव करते हैं, कुछ लोग 1 साल सर्वाइव करते हैं, कुछ लोग 6 महीने करते हैं। 3 हुँ, साल हुँ। इज़ एवरेज टाइम। तो मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम ले रहा हूँ, हुँ, जैसे इनको बहुत मैं भी पहले देखता था, शायद आप भी देखते होंगे। बिल्कुल। हुँ, एक माय स्मार्ट सपोर्ट करके एक चैनल सपोर्ट थे। यस, यस, हाँ, यस। और एक टेक्निकल गुरुजी तो बहुत फेमस नाम है। तो आज उनके सब्सक्राइबर देखो तो मिलियंस में सब्सक्राइबर है, लेकिन उनके व्यूज़ देखो तो थाउज़ेंड्स में ही आते हैं। उनका इतना हुँ। ज़्यादा डाउनफॉल हो गया, तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा नाम था। देखिए रीज़न मतलब कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो ये रीज़न होता है कि बहुत सारे उस टाइम जब वो टेक्निकल गुरुजी थे तो टेक का कंटेंट बनाने वाले काफ़ी कम लोग थे। तो ऑडियंस के पास ऑप्शन कम थे तो ऑडियंस उसी जगह पर जाती थी। तो एक ये रीज़न है। हुँ, हुँ। ठीक है, अब बाकी क्रिएटर भी है ऐसे तो, बाकी की फ़ील्ड में भी लोग आए लेकिन बाकी तो अभी भी टिके हुए हैं, बाकी की अभी भी व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने काफ़ी अपग्रेड किया कंटेंट को। कंटेंट की थीम को अपग्रेड किया, वो जो फ़ील है वो गायब नहीं होने दी। तो वो फिर वो अपग्रेडेशन का जो एक फैक्टर है, एक अपग्रेड करने का, एक कॉम्पिटिशन का। एक कॉम्पिटिशन आया तो कम हुई थोड़ी ऑडियंस, एक वो अपने आप को इतना अपग्रेड नहीं कर पाए जितना कि बाकी क्रिएटर्स ने सेम फ़ील्ड में उतना अपग्रेड अपने आप को कर लिया। है हुँ, ना? हुँ। तो वो एक फैक्टर 2 फैक्टर सबसे बड़े मुझे लगते हैं कि बाकी क्रिएटर आए और उन्होंने उनसे भी बहुत ही कमाल का कंटेंट बनाया, तो व्यूअर्स जो है वहाँ पर बढ़ गए और वहाँ पर चले गए। तो ये 2 हुँ, सबसे बड़े हुँ। फैक्टर मुझे कहीं न कहीं लगते हैं कि ये चीज़ होती है। और हर क्रिएटर को मुझे लगता है कहीं न कहीं पर ये थीम आती है। यार हज़ार लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में,
तो 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत टाइम तक सस्टेन कर जाता है, बाकी सभी की लाइफ में डाउन फेज़ आते हैं, पीक टाइम आते हैं, फिर एक एवरेज फ्लो आता है। तो ये सभी की लाइफ में कहीं न कहीं पर देखिए आती ही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ठीक है, अगर आपकी लो फेज़ भी आ रहा है तो आप एटलीस्ट आपने पीक टाइम तो देखा है ना। आपको सिर्फ़ यूट्यूब पे 1 ही साल का पीक टाइम चाहिए अपनी हुँ, लाइफ हुँ। बनाने के लिए। भले ही आपको लगता है कि आज उनकी व्यूअरशिप डाउन है, लेकिन क्या आप उन्हें भूले हैं? आप आज भी उन्हें याद रखते हैं। हुँ, कितने हुँ। क्रिएटर जो कि छोटे लेवल पे थे, आप उनको जानते भी नहीं हो और ना हुँ, जान हुँ। पाओगे कभी। तो उनसे तो टेक्निकल टेक्निकल गुरुजी बहुत आगे है ना, हुँ, हुँ। है ना? तो उन्होंने अपना नाम बनाया, एक रेस्पेक्ट बनाई, फेम बनाया जो कि आप मरते दम तक कभी नहीं भूल पाओगे। आप 50 साल हुँ, हुँ। बाद भी उनको याद रखोगे कि कोई टेक्निकल गुरुजी नाम का बंदा था, आप उनको याद हुँ, रखोगे। भले ही हुँ। उनका डाउनफॉल आया, लेकिन क्या उनको खाने की नौबत आ गई? उनके पास में हम सब पे अभी भी बहुत ज़्यादा वेल्थ है। उन्होंने इतना कमाया अपने हुँ, पीक टाइम में, तो उनके पास में हुँ, पैसा हुँ। भी बहुत ज़्यादा है। आज भी उनका नाम हमसे ज़्यादा है, आज भी हुँ, हुँ। उनकी रिस्पेक्ट हमसे ज़्यादा है। अगर आज भी हम हुँ, हुँ। खड़े हो जाएँ और वो खड़ा हो जाए, तो लोग उनके साथ पहले फ़ोटो लेंगे, हमारे साथ बाद में लेंगे, है ना? ब्रांड वैल्यू है उनकी। एग्ज़ैक्टली, ब्रांड वैल्यू उन्होंने बनाई, तो हुँ। पीक टाइम में जो उन्होंने कमाया है ना, वो हुँ, हुँ। कमाया है जो कि अमर है हमेशा-हमेशा के लिए। तो हुँ, व्यूअरशिप हुँ। एक टेम्परेरी चीज़ है, आज किसी की हाई है, कल किसी की लो होगी। तो पीक टाइम में आपने अपना क्या किया, कितना नाम बनाया, उस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। हुँ, हुँ। मोस्टली लोग है ना दीपक यूट्यूब को जो जानते हैं कि यूट्यूब पे एड्स चलने से ही केवल पैसा कमाया जा सकता है। तो आप हमको बताइए कि यूट्यूब पे और क्या-क्या तरीके हैं जिनसे पैसे कमाते हैं लोग, यूट्यूबर्स? यूट्यूब से सबसे पहला तरीका एड्स है, जो कि आपने बताया, जो यूट्यूब पर ऐड हुँ, आते हैं, उसका हमें हुँ, पैसा मिलता है। दूसरा हुँ, होता है, कोई कंपनी कहती है कि मान लो कि यार मेरे ना ये ईयरबड्स है और आपको अपनी वीडियो में प्रमोट करना है, दीपक तू ये वीडियो पे प्रमोट कर दे। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं 1 मिनट तक प्रमोट करूँगा कि ईयरबड्स इस कंपनी के हैं, काफ़ी कमाल के, इनकी नॉइज़ कैंसलेशन काफ़ी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी काफ़ी हुँ, अच्छी है, सॉन्ग का एक्सपीरियंस अच्छा है, बेस अच्छा है, ये गिरते नहीं हैं। 1 मिनट तक तारीफ़ करी और उस 1 मिनट तक की तारीफ़ करने का मुझे ब्रांड एक अच्छा अमाउंट दे देगी। हुँ, तो हुँ, उस एक वो दूसरा तरीका हुआ स्पॉन्सरशिप। तीसरा तरीका हुआ, मान लो एफ़िलिएट मार्केटिंग। ये मान लो कि ये मेरा माइक है, ये माइक अगर यहाँ पर दिख रहा होगा, हाँ, ये मेरा माइक है और मैं लोगों से कहता हूँ ये माइक काफ़ी कमाल का है, मैंने अमेज़न से लिया है। हुँ, अगर आप भी ये परचेज़ करना चाहते हो मेरे जैसा माइक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के परचेज़ करो। ₹25,000 हुँ, का ये माइक है। अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो मुझे इसका 500-600 रुपए कुछ मिलेंगे। अगर हुँ, 100-200 लोग कर लेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट मुझे इसका मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग, एक ही तरीका हो गया। हुँ, सबसे बड़ा तरीका एक और ये है कि आप अपना खुद का ही प्रोडक्ट बना लो। जैसा कि हमने बात की थी कि कोई कंपनी आई मेरे पास में कहा कि दीपक ये वीडियो तू ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दे। हुँ, तो कंपनी आज आई है, कल नहीं आएगी तो आपका एक सोर्स खत्म हो जाएगा, ये फिक्स्ड नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी ही कंपनी का आप खुद ही ऐसा एक बना लोगे, जो कि हुँ, आप हुँ, हर वीडियो में खुद ही प्रमोट कर लोगे और उससे आप पैसा कमाओगे। तो यहाँ पर ये होता है हुँ, खुद का प्रोडक्ट, दूसरे का नहीं। तो आप इसे ही हुँ, हुँ, प्रमोट करते हो और इसे लोग लेते हैं और फिर आपका ये बिज़नेस डेवलप हो जाता है कंटेंट हुँ, क्रिएशन हुँ, में। आपने खुद का एक कोर्स बना लिया, तो कोर्स के थ्रू आप कर सकते हो कि आप कोर्स सेल करते हो, लोग उसका पैसा देते हैं आपको और वहाँ पर करीबन 90% मार्जिन होता है। हुँ, कि ₹1000 का कोर्स है तो ऑलमोस्ट आपको ₹900 तो खुद के पूरे सूखे बच जाएँगे आपके। तो वहाँ पर 90% मार्जिन होता है। एक ई-बुक आप सेल कर सकते हो, बुक्स आप सेल कर सकते हो, कोई भी फिज़िकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। आप मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप पॉडकास्ट करते हो तो आप पेड पॉडकास्ट कर सकते हो। पेड हुँ, कोलैबोरेशन जो होते हैं एक तरह के। उसके उसके अलावा आप अपने वेबिनार्स कर सकते हो, आप अपनी वर्कशॉप कर सकते हो, है ना? आप पर्सनल वर्कशॉप कर सकते हो। तो ऐसी बहुत तमाम चीज़ें होती हैं। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि यूट्यूब से कमाने के 18 तरीके, 18। हुँ, हुँ। तो एक आप उसको मेंबरशिप भी होती है। मेंबरशिप भी होती है यूट्यूब पर, वो एक हो गई, थैंक्स का ऑप्शन होता है ना? सुपर चैट का ऑप्शन होता है लाइव में। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस और कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप अर्न कर सकते हो। पर पहला फ़ोकस आपका होना चाहिए सही ऑडियंस बेस डेवलप करने पे, कंटेंट की क्वालिटी सही करने पर। उसके हुँ, बाद फिर ये हुँ, सारे रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। बहुत सारे तरीके हैं मतलब यूट्यूब पे हुँ, अर्न हुँ। करने के। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई मैं थोड़ी-सी ना आपके चैनल के ऊपर तब रिसर्च कर रहा था, तो जैसे सबको पता है आपके 4 मिलियन से ऊपर ज़्यादा सब्सक्राइबर है। लेकिन मैंने ना लास्ट की आपकी जो लेटेस्ट की कुछ वीडियोज़ देखी तो उन पे व्यूज़ बहुत कम थे, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। थाउज़ेंड्स में थे, नॉट इवन हुँ। लैक्स में। हाँ, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि लाइक दीपक दैया का भी डाउनफॉल आ रहा है? अ, वो दिखने में तो कह सकते हैं हाँ है, पर हुँ, जब मैं चाहूँ व्यूज़ को गेन कर सकता हूँ। जिस वक़्त मैंने वीडियो अपलोड की है, मैंने आप देखोगे कि कंसिस्टेंसी पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी कम ही रही है। जस्ट हुँ, हुँ, बिकॉज़ क्योंकि मेरा फ़ोकस मेरे पॉडकास्ट वाले चैनल पे थोड़ा ज़्यादा था। मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ, उसपे मेरा फ़ोकस ज़्यादा था। मैं अपने कोर्स डेवलप कर रहा हूँ, मेरा उस पे फ़ोकस ज़्यादा था। मैं पर्सनल मेंटरशिप कर रहा हूँ, उस पे मेरा फ़ोकस ज़्यादा था। तो रेवेन्यू वाइज़ किसी को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ बैकएंड में। अगर आप वो हुँ, देखोगे हुँ, तो कहोगे कि दीपक भैया का तो बहुत तगड़ा कमबैक हुआ है, दीपक भैया का। तो वो किसी को पता नहीं है। आप व्यूअरशिप देखोगे तो कहोगे दीपक भैया का डाउनफॉल चल रहा है। तो आपको जिसको जो सोचना है सोचते रहो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ और ये जो व्यूज़ हैं 6 साल मुझे हो चुके हैं, मैं जब चाहूँ तब इन्हें अप कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है सिर्फ़ थोड़े बहुत व्यूज़ लाने से ही अर्निंग नहीं हो सकती ज़्यादा। एक लेवल तक आप अर्न कर पाओगे, उससे नहीं कर पाओगे। तो बाकी से सोर्सेज़ जो है मैं वो डेवलप कर रहा हूँ। अब आप सेम पिछले 2 महीनों के मेरे पॉडकास्ट उठाना, आप उस पे व्यूज़ देखना।
हम्म तो वो व्यूज़ जब आप देखोगे, उनकी व्यूअरशिप आप देखोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ फ़ोकस है तो वहाँ ज़्यादा व्यूज़ है। यहाँ मैं फ़ोकस करूँगा, यहाँ के व्यूज़ बढ़ा लूँगा जब चाहूँगा तब। लेकिन वही है कि मुझे पता है कि मुझे अपना फ़ोकस अभी राइट नाउ कहाँ देना है, तो मैं वहाँ हम्म पर दे रहा हूँ। और ये जो है ये आपको, अब अग सेम चीज़ आप पिछले 2 अगले 2 महीने बाद आप देखना व्यूअरशिप मेन चैनल के वीडियोज़ पर, तो आपका जो पैशन है पूरा बदल जाएगा। तो फ़ोकस पे डिपेंड करता है, जहाँ फ़ोकस देंगे वो चीज़ ग्रो कर जाएगी। हम्म। भाई आप इतने सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, बट आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? सक्सेस की डेफिनिशन अगर आप ओवरऑल कहो लाइफ़ वगैरह में, तो सक्सेस की हम्म डेफिनिशन मेरे लिए ये है कि आपने जो सोचा था, अगर आपने उतना अचीव कर लिया, उससे थोड़ा भी अचीव कर लिया, तो अब हम्म आप उसमें थोड़ा-सा खुश हो जाओ। फिर हम्म बहुत ज़्यादा भी आप भागते ही ना रहो। भागो भी सही, हम्म कोई बात नहीं, हमेशा कुछ पाने की चाहत होनी चाहिए। वो हमें एक हम्म मोटिवेशन देता है, लाइफ़ आगे बढ़ती है, ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन सैटिस्फाइड आप नहीं हो, हमेशा रो रहे हो लाइफ़ को लेकर के, ये नहीं होना चाहिए। तो जो आपके आस-पास में, आप खुश ज़रूर रहो। ग्रोथ वाला फैक्टर होना चाहिए लाइफ़ में। सैटिस्फाइड आप रहो, लेकिन खुश भी रहो, और आने कुछ पाने की चाहत भी आपके अंदर रहे। लोगों ने देखा, जो सोचा था पा लिया फिर भी रो रहे हैं, वो नहीं हम्म। आपके अंदर होना चाहिए। तो वो फैक्टर मैं सोचता हूँ कि वो मिस ना हो जाए। ह्यूमन नेचर रहता है ना कि जितना मिल जाए उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, उनको और चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, तो वहीं पर आपको थोड़ा खुश भी रहना है, और सैटिस्फाइड ना रह करके ग्रोथ वाला फैक्टर भी आपकी लाइफ में होना चाहिए। हम्म। दीपक, आप सबको मोटिवेशन देते हो। है ना? आपकी लाइफ का मोटिवेशन क्या है? आप ये पूछोगे? हाँ, आप किसको देखते हो मोटिवेशन के लिए? नहीं, मोटिवेशन के लिए नहीं देखता हूँ। मतलब मोटिवेशन के लिए पता है कि सारी जो फीलिंग्स है वो टेम्पररी है, और हम्म मोटिवेशन के लिए क्यों ही देखना, जब पता है कि हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हमें मोटिवेशन मिलेगा जब हम हमारी अपनी काम में ग्रोथ होगी। हम्म तो पता है कि यहाँ से मोटिवेशन मिलने वाला है, तो हम फिर अपने काम में ग्रोथ के लिए काम करते हैं, तो वहाँ से फिर हमें मोटिवेशन मिलता है। और किसी पर्सन को अगर देखना हो तो मोटिवेशन के लिए नहीं देखता हूँ, सीखने के लिए मैं देखता हूँ। कोई चाहे हमसे कोई स्किल देख रहे हैं, उनकी कोई बातें अच्छी लग रही है, हम वो सुन रहे हैं, तो फिर हम्म हम वो उस चीज़ के लिए उन्हें देखते हैं। सिर्फ़ मोटिवेशन के लिए मैं कंटेंट कंज़्यूम नहीं करता। हम्म। भाई मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है कि यूट्यूब में ना वो बहुत जल्दी डिप्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हुँ। कंटेंट क्रिएशन में। तो ऐसा क्यों होता है यूट्यूबर्स के साथ? और आपके साथ हुआ है ये कभी? अ, हाँ, हाँ, होता है ये चीज़। वो होता है कि लोग ना स्टार्टिंग में जब पीक टाइम आता है, तो लत लत लग जाती है उस पीक टाइम की, उस नेम की, हम्म उस फ़ेम की, उस रेगुलर व्यूअरशिप की लत लग जाती है। और सडनली फिर वो सबकी लाइफ़ में एक आता है ऐसा फ़ेज़, जहाँ पर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, वो थोड़ी-सी, पता नहीं, वो एक बर्नआउट वाली फीलिंग आती है, वो व्यूअरशिप नहीं आ पाती। तो जब वो नहीं होती, तो फिर हमें अंदर अंदर ही अंदर वो चीज़ खा रही होती है। क्योंकि हम्म हमने सब लोगों के माइंड में सोशल मीडिया पर और रियल लाइफ़ में एक इमेजिनेशन बना दी है कि मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरा तो रिस्पेक्ट है, मेरा नेम है, मेरा फेम है, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, ये सबके माइंड में हम्म हमने इमेज बना दी है। अब जैसे ही ये चीज़ हट जाती है, लेकिन आपको पता है कि लोगों के माइंड में तो चीज़ बनी हुई है, तो वो इमेज खराब ना हो जाए, तो वो हम्म दुःख हमें अंदर-अंदर कहीं न कहीं खा रहा होता है। तो ये हर क्रिएटर फेज़ में ये चीज़ आती है। वही बात आती है कि जो चीज़ आपको जितना ज़्यादा देती है, वही चीज़ आपसे उतना ही ज़्यादा छीन भी लेती है। अगर यूट्यूब आपको हम्म बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे सकता है, बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे सकता है, तो यूट्यूब फिर आपको उसी लेवल का डिप्रेशन भी दे सकता है, उसी लेवल की एंग्ज़ायटी भी दे सकता है, और सेम लेवल का स्ट्रेस भी दे सकता है। कैरी मिनाटी तक इवन ये कहते हैं कई बार अपने पॉडकास्ट वगैरह में कि ये बहुत भयानक चीज़ है। जिस लेवल हम्म का स्ट्रेस ये देती है, खा जाती है अंदर से ये चीज़। तो ये बहुत डरावनी चीज़ है ये जो यूट्यूब है। आशीष चंचलानी तक एडमिट करते हैं कि ये इतनी एंग्ज़ायटी होती है इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, जो दुनिया को हँसाते हैं, वो तक ये चीज़ हम्म कहते हैं कि इतनी एंग्ज़ायटी देती है ये चीज़ कि आप बता नहीं सकते। मैंने भी ये चीज़ फ़ील की हुई है, और कई सा हर क्रिएटर ये चीज़ फ़ील करता है जो एक लेवल पर गया है, जिसने अच्छी व्यूअरशिप देखी है, जिसने अच्छा टाइम देखा है। तो ये जितना देता हम्म है उतना फिर छीन भी लेता है। तो वही है, फिर आप एक पीक टाइम देखोगे, डाउन आएगा, फिर आप सीखोगे, फिर से आपका एक पीक टाइम आएगा, फिर से आपकी एक अच्छी व्यूअरशिप बनेगी, फिर आपका कमबैक होगा थोड़ा बहुत। तो उस टाइम फिर आप वो चीज़ सीखते हो कि ठीक है, ये जो है टेम्परेरी है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा हम्म। उड़ूँ ना, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा दिखाऊँ-फिखाऊँ ना, और सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ़ को मैं चलाऊँ यहाँ पर। लोग ज़्यादातर अब यूट्यूबर्स की एक अच्छी लाइफ को ही देखते हैं, उनकी नेम फेम पैसा ही देख पाते हैं। ये जो बिहाइंड द लाइफ उनके जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ये कोई नहीं देख पाता। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। वो आप हम्म पर्सनली मिलोगे तब आपको रियलाइज़ होगा। हम्म। भाई यूट्यूब की दुनिया में आपके यूट्यूबर्स कौन-कौन दोस्त हैं? जिनको आप प्रॉपर मतलब दोस्त, एक बोलने वाला होता है जो हुँ, हुँ। बिज़नेस प्रॉफिट से रहता है, हाँ, एक हाँ। दोस्त है कि हाँ यार, हेल्प चाहिए होगी तो कभी भी ये खड़ा रहेगा मेरे लिए। कभी भी हेल्प चाहिए तो खड़ा रहेगा मेरे लिए। मेरा यूट्यूबर दोस्त। यूट्यूब का सबसे पुराना जो दोस्त है, वो कह सकते हैं निकोलॉजी चैनल के फाउंडर नीरज पटेल जो हैं, हुँ, वो 6-7 साल से ही मेरे फ्रेंड हैं, और आज भी उतनी घनिष्ठ मित्रता है। मेरी ही फील्ड में रिवायर्स एक चैनल है, उनके जो फाउंडर हैं, गीगल एक हुँ, चैनल है। सभी से मतलब फ्रेंड्स हैं सभी से, पर कुछ खास-खास ये हैं। इसके अलावा नीरज जोशी फाइनेंस क्रिएटर, वो बहुत प्यारे मेरे दोस्त हैं। गेट हुँ, सेट फ्लाई गौरव ठाकुर जो हैं, वो भी बहुत बढ़िया, मतलब इन पर्सन वो कमाल की हुँ, पर्सनैलिटी, हुँ, वो मेरे काफ़ी अच्छी फ्रेंड हुँ, है।
मिला कई लोगों से, उसके अलावा और भी कई नाम मैं मिस कर रहा हूँ, हो सकता है अगर वो वीडियो देख ले पता नहीं बोले कि मेरा नाम तो लिया ही नहीं, आसान हो जाए। तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोग सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ भी पूछते हैं तो फिर बता देते हैं। फिर सभी फिर लोग कहीं न कहीं लोकेशन पे करते हैं। बुलाएँगे वो, अगर आपने नाम नहीं लिया तो उनका? तो भाई थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपने नेम कमा लिया, पैसा कमा लिया, सक्सेसफुल यूट्यूबर हो आप, अब आपकी लाइफ़ थोड़ी सेटल है। तो एक गर्ल फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ़ में, तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? राइट नाउ नहीं है। हुँ, कुछ टाइम पहले तक मैं एक रिलेशनशिप में था, और हुँ, उससे पहले 2 सालों तक कोई था, जिसको सिर्फ़ मैं हुँ, पसंद करता था, एंड वहाँ से एक हुँ। रिजेक्शन मिला था। तो वहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं था, बीच में था, वो भी चला गया। अभी राइट नाउ नथिंग। अभी तो अभी कोई भी नहीं है। अभी पूरा फ़ोकस जस्ट काम पर है। मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए लाइफ़ में, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हुँ, इससे बड़ी डिस्ट्रक्शन जो पावर है, वो कुछ नहीं हो सकती। सब तरह से आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है ये एक चीज़। अगर आपकी लाइफ़ में कोई हुँ। गलत इंसान आ गया, या फिर आपको गलत इंसान आ जाए किसी तो। ने आपको रिजेक्ट हुँ, कर दिया, और हुँ, ब्रेकअप अगर आपको हो गया, तो ये जो जितनी इंटेंस बैड फीलिंग ये चीज़ आपको दे सकती है, उतनी कोई नहीं दे सकती। तो अगर हुँ, आपको हुँ। लगता है कि आप लाइफ़ के सबसे पीक मोड पर हो, सही मोड पर हो, तो बहुत ही सोच समझ कर ये चीज़ आप करो, क्योंकि इससे बड़ी डिस्ट्रक्शन पावर मैंने कभी नहीं देखी, ये जो कर सकती है। हुँ। बट भाई आपको ये नहीं लगता कि यार कोई मेरी भी दिल की बात शेयर करने वाला कोई पार्टनर हो मेरे पास? हाँ, तो था ना, हुए हैं पार्टनर। अभी एट प्रेज़ेंट तो नहीं है कोई एट भी प्रेज़ेंट आपके? तो कई सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, खुद के साथ ही मैं इतना हुँ, हुँ, खुश हूँ, तो किसी की नीड नहीं है हुँ, ऐसा। आपको हुँ। लगता है कि बट आपको कहीं-कहीं अकेलापन लगता है, कमी लगती है, खालीपन-सा लगता है, तो फिर आप सही रिलेशनशिप में आने का वो टाइम नहीं है। जब आप खुद के हुँ, साथ बिल्कुल खुश हो, तब हुँ, आप हुँ, किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ। आपको हुँ, किसी एक इंसान से मिल कर के फुलफिल नहीं होना है, एक हुँ, अधूरेपन हुँ, को भरना नहीं है। आप पहले से ही हुँ, भरे हुए हो, पहले से ही हुँ, आप हुँ, उनके साथ खुश हो, फिर कोई आएगा तो हुँ, दोनों की हुँ। खुशियाँ मिल कर के एक अलग खुशी बन जाएगी। बट आपको काफ़ी अप्रोच तो करती होगी लड़कियाँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते होंगे? हुँ, हुँ। हाँ, आते हैं? काफ़ी करती हैं, हाँ। किस टाइप के आते हैं? मतलब क्या क्या अप्रोच रहती है उनकी आपको? मतलब एक ने तो डायरेक्टली हाय हेलो का मैसेज किया, उसने बोला कि क्या आप मेरे फ्यूचर के हस्बैंड बनोगे? एक ने मुझे ऐसे किया था। काफ़ी लोग तो पहले क लड़कियाँ थोड़ा-सा देखती कि थोड़ा इशारा मिले तो हम आगे कुछ पूछें, तो वो हाँ, हाँ। इशारा उनको नहीं मिलता है, तो मुझे, लेकिन मैं समझ जाता हूँ, उनके हाँ, हाँ। इशारे से। तो कई बार एक वो चीज़ होती है, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में हो, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। फिर हुँ। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि मतलब एटलीस्ट कोई कोई मतलब प्रोफाइल वगैरह अच्छी हो तो हम भी एक बार बात करके देखते हैं अगर ऐसा हो तो। हाँ, अगर वो डीपी कैरेक्टर डीपी फिर देखते होंगे आप जाके। नहीं, देखो प्रोफाइल से हम जज करेंगे, है ना? तो वो हम प्रोफाइल से हम देखते हैं, जज करते हैं, फिर बात करके देखते हैं कि अगर थोड़ा ठीक लगता है कैरेक्टर अगर इस तरीके, तो शायद हम आगे बात करें इस टाइप से। तो इस टाइप हुँ, से हुँ, कुछ हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं। जैसे श्रेयस अय्यर के साथ एक बार एक सीन हुआ था आईपीएल क्रिकेट में, हुँ, कि कोई लड़की पता नहीं कुछ पोस्टर लेके खड़ी थी उनके नाम का, या फिर कुछ प्रपोज़ल वगैरह कुछ था। तो ग्राउंड पे तो उन्होंने देख लिया, अब वो मैच खत्म हुआ, उसने इधर-उधर देखा तो वो दिखी नहीं शायद। तो फिर उन्होंने हुँ, इंस्टा पर जाकर के मैसेज सर्च किया कि कहीं पर मैसेज पड़ा हो तो, लेकिन वो मैसेज उन्हें नहीं मिला, और फिर वो हाँ, वहीं हाँ। पर कहानी खत्म हो गई। तो ऐसे ही मैसेज वगैरह आते रहते हैं। पर यार वही है ना कि ऑनलाइन सब लोग हमारी नेम-फेम को देख कर के आ रहे हैं, और ऑनलाइन आ रहे हैं, हम जिनसे मिले भी हुँ, नहीं हैं, तो उन पर हम ट्रस्ट कैसे करें? कैसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हम बिल्ड कर लें? हुँ। तो बहुत लोग हमने रिजेक्ट कर तो भई अभी इंडिया में जैसे पॉडकास्टिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा बूम पे है, तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है इसका? पॉडकास्टिंग का देखिए बूम पे नहीं है, बूम तो उसको बोलते हैं जब वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो था वो था करीबन 7-8 महीने पहले यहाँ पर था। अब वो डाउन आ गया है, और ख़ास करके जब रणवीर के साथ में ये जो केस हुआ उसका भी ये और ज़्यादा डाउन गया हुँ, है ना? हुँ, तो हुँ। हुँ, पॉडकास्ट हुँ। जब कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा फैलती है, तो वो फिर वो डाउन जाती है। व्लॉगिंग ठीक-ठाक चल रही थी, लेकिन जब सब लोग ही व्लॉगिंग में आ गए, तो फिर व्लॉगिंग पूरी तरह से ख़त्म ही हो गई एक तरह से। 4-5 क्रिएटर के अलावा कोई हुँ, ब्लॉगर बचा ही नहीं ऐसा लगता है अब इंडिया में। तो हुँ, इसी तरह हुँ। से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का जब दौर आया, तो मोटिवेशन इतना फैला दिया लोगों ने कि वही गंदा लगने लग गया लोगों को। तो फिर जो टॉप के क्रिएटर्स थे वो बचे, बाकी सब हट गए। इसी तरह से पॉडकास्ट में आप देखोगे हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कुछ क्रिएटर को छोड़ दे तो। तो फिर वही है कि फिर इसमें भी हुँ, सब लोग धीरे-धीरे हट जाएँगे, और जो बहुत टॉप के क्रिएटर रहेंगे, जो बहुत डीप पॉडकास्ट कर पाएँगे, जो डीप कंटेंट बना पाएँगे, सिर्फ़ वो टिकेंगे। हुँ। भाई जैसे आपने अभी रणवीर का टॉपिक छेड़ ही हुँ, दिया, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई थी। तो आपको क्या लगता है मतलब क्या सही था, क्या गलत था? ये जो इतना बवाल हुआ है, जो मीडिया में हुँ, इतना हुँ। सब कुछ हुआ है, हाँ। इसके ऊपर आपका क्या टेक है? नहीं होना चाहिए था। कुछ ना कुछ इस तरह का एक्शन ठीक है होना चाहिए था, और गलत बात कही हुँ, थी। मतलब इस तरह से शो में हुँ, हुँ, इस तरह की बातें कहना आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच नहीं करता। आपको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिल चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं पर इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं बनना चाहिए कि सारे पॉलिटिशियन आ जाए संसद में इसके बारे में बात हो, कि और भी मुद्दे हैं देश में हुँ, जहाँ हुँ, पर बात हो सकती है।
तो उनके बारे में इतना बड़ा मुद्दा बना करके हम्म। बात की जाए, उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, इनको एक नॉर्मल लेवल पर एक क्या कह सकते हैं, वार्निंग दे सकते थे, कुछ टाइम के लिए थोड़ा बैन लगा सकते थे। बाकी पूरा सोशल मीडिया इनके अगेंस्ट हो जाए, पूरी गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट हो जाए, इतने सारे इनके ऊपर केस हो जाए, इतना भी ये डिज़र्व नहीं करते थे, मेरा ये मानना है। बट भाई ये चीजें तो पहले भी। हाँ, आप सही कह रहे हो कि यार कोई रेप करता है तो उसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट, पूरी दुनिया, पूरा देश, सारे इन्फ्लुएंसर किसी उस पे नहीं करेंगे। हम्म। कुछ टाइम होगा छोड़, लेकिन उसके ऊपर तो पूरे इन्फ्लुएंसर, सारे पॉलिटिशियन, पूरी गवर्नमेंट सब एक साथ इनके ऊपर भिड़ गई। इन्होंने हम्म। कुछ वर्ड्स कहे थे, जिसका शायद हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या भारत के 4 से 5 करोड़ लोग क्या इतने मूर्ख थे? क्या किसी में भी इतनी भी अकल नहीं थी कि जो शो पहले चल रहा था इतने टाइम से, इतनी व्यूअरशिप आ रही थी, किसी एक का भी ध्यान किसी एक बात पर नहीं गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? हम्म। और सिर्फ़ उसी वीडियो पर आवाज़ उठाई गई। क्यों? क्योंकि किसी एक इंसान ने आवाज़ उठाई और लगा कि पहले लोग हँस लिए देख कर के, फिर उन्हें लगा कि नहीं, नहीं ये तो गलत बात कही है, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो हम भी विरोध करते हैं। फिर देखा हम्म। देखा कि 10 लोग विरोध कर रहे हैं, तो मैं भी विरोध करता हूँ। तो ये विरोधी लहर जो है वहाँ से स्टार्ट होती है। किसी एक चीज़ की हाइप बढ़ाओ तो सब लोग मिल कर के उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ठीक है, गलती की है, सज़ा मिलनी चाहिए थी, मिली। पर ये गलत तरीका है कि सब लोग सिर्फ़ व्यूज़ के लिए आ रहे हैं, एंगेजमेंट के लिए आ रहे हैं और हम्म। उसकी सज़ा उन दोनों को मिल गई। जबकि वो वीडियो मेंबर्स ओनली के लिए वीडियो डली थी, वो पब्लिक के लिए भी नहीं थी हाँ। उसके बावजूद। लेकिन फिर भी जो पब्लिक के लिए भी वीडियो थी, उससे पहले भी यार उसमें मतलब तमाम तरह की वल्गर बातें होती थी। बात समय रैना की शौकीन नहीं है ना भाई, लेकिन बात ये कि इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो रही है। एब्सोल्युटली यार, कहाँ 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 पर किस लेवल की चीज़ें हो रही है, उस पे कोई इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन वो मुद्दा है कि किसी को व्यूज़ मिल जाएँगे, एंगेजमेंट मिल जाएगी। अपन ने जो बात किया इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट आ रहा है लड़कियों के इतने वल्गर वल्गर, उस पे तो कोई बात नहीं कर रहा, उन पे तो कोई केस नहीं कर रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, बात करते भी तो एक क्रिएटर बनाएगा, वीडियो छोड़ देगा, कोई दूसरा बना लेगा, छोड़ देगा। लेकिन हम्म। सारी गवर्नमेंट, सारे पॉलिटिशियंस, सारे क्रिएटर मिल कर के एक साथ आवाज़ उठाए, तो बड़ा मुद्दा बनता है ना, वो नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज दे आर फेमस। फेमस क्या, जहाँ पर उन्हें एंगेजमेंट मिलती है, वो उसके लिए बनाते हैं। हम्म। भाई आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो एक जब से शॉर्ट्स आए हैं यूट्यूब पे तो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है शॉर्ट क्रिएटर्स और लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स के। लॉन्ग फॉर्म वाले बोलते हैं कि लॉन्ग फॉर्म ज़्यादा अच्छा है, शॉर्ट्स वाले बोलते हैं कि शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छा है। आपके अकॉर्डिंग क्या ज़्यादा अच्छा है और क्या आने वाले टाइम में चलेगा ज़्यादा? अ, देखिए शॉर्ट्स आए हैं तो अभी लंबे चलेंगे, हम्म। ये नकार नहीं सकते। हम्म। लेकिन लॉन्ग फॉर्म चलेगा ही नहीं, ये हम नहीं कह सकते। हम्म। लॉन्ग फॉर्म हमेशा से किंग रहा है हम्म। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हमेशा से आपको ज़्यादा पैसा देगा, ज़्यादा ब्रांड वैल्यू देगा, हम्म। ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा। हम्म। और मतलब लॉन्ग फॉर्म को आप नकार नहीं सकते और शॉर्ट फॉर्म को भी आप नकार नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट हाँ। पे सारी दुनिया आ रही है। हाँ। 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 तो व्यूअर सारे वहाँ चले गए तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा व्यूज़ के लिए, हाँ। सब्सक्राइबर्स के लिए हाँ। और बने रहने के लिए। लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है वो लॉन्ग में ही आप दे सकते हो, वो आपको लॉन्ग में ही देना पड़ेगा। ज़्यादा हाँ। पैसे लॉन्ग में ही बनेंगे। और टॉप क्रिएटर अगर आप देखोगे, जितने मान लो राउंड 12, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, बीबी की वाइन्स, कैरी हाँ। मिनाटी या फिर रणवीर इलाहाबादिया, अगर पॉडकास्ट में हम देखें, राष्ट्रमणि अगर हम पॉडकास्ट में देखें, हाँ। मुझे आप देख लो पॉडकास्ट में देखो, सेल्फ हेल्प के जो टॉप क्रिएटर्स है, हर फील्ड के टॉप क्रिएटर आप देखो, लॉन्ग फॉर्म बना रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म चल रहे हैं। पॉडकास्ट हम्म। लॉन्ग फॉर्म में, बीबी की वाइन्स तो लॉन्ग फॉर्म से बहुत लॉन्ग करके वेब सीरीज़ ही बना रही है, वो भी लोग देख रहे हैं। हम्म। आप देखोगे पहले 15-20 मिनट के वीडियो बनाते थे कॉमेडी के, आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल अब वगैरह और तो राउंड एक एक 12 वगैरह, घंटे 1.5 1.5 1-1 घंटा। घंटे की वीडियो बना रहे हैं, तो लॉन्ग हम्म। को और लॉन्ग कर दिया। तो आप कितना एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हो, इस पे फोकस करना है। लोग देखने वाले 1 मिनट का भी नहीं देखते और जो देखने वाले होंगे फिर वो 1 घंटे का भी देख लेंगे आपका। सही बात है। मैं दीपक, एआई अभी बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक चल रहा है, तो हुँ, एंड काफ़ी लोग इसको कंटेंट क्रिएशन में भी यूज़ ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे कंटेंट क्रिएटर्स पे एआई का? कंटेंट क्रिएटर की लाइफ इससे ईज़ी हो जाएगी। ये ईज़ी इम्पैक्ट होगी, पड़ेगा कंटेंट क्रिएटर, हाँ। पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एआई कंटेंट क्रिएटर्स का काम खा रहा है, उससे जनरेट कर किस रहे हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपका कौन-सा काम खा लिया एआई ने? क्या एआई आपकी जगह वीडियो आकर के शूट कर रहा है? नहीं। नहीं कर रहा है। क्या हुँ। एआई आपकी जगह आकर के बोल रहा है? हुँ। नहीं बोल रहा है ना? बट जैसे कंटेंट राइटिंग जो करते हैं, जो चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। तो यार आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके लिए तो ईज़ी कर दिया ना काम। एआई आपके लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है, आपकी जगह आकर वीडियो नहीं बना रहा है, आपका पैसा नहीं ले रहा है एआई। हुँ। कि यूट्यूब सर्चिंग हो रही है, वो एआई कुछ नहीं चली गई आपकी। हुँ। हुँ। आपका पैसा आपको ही आ रहा है। आप हुँ। जो पहले स्क्रिप्ट लिखते थे, अब वो एआई आपकी लिख रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपकी हुँ। तो लाइफ ईज़ी हो गई ना। बट आपने देखा होगा एआई जनरेटेड काफ़ी आजकल रील्स और शॉर्ट्स चलते हैं। तो उसमें तो किसी पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो उन्हीं से उनके नहीं, चैनल नहीं, भी बहुत लेकिन मिलियंस में है। लेकिन क्या एआई खुद वो कंटेंट बना रहा है? हुँ। कोई हुँ। पर्सन है जो कि एआई कंटेंट क्रिएट कर रहा है और कमा रहा है पैसा। हुँ। तो वो हुँ। भी तो कंटेंट क्रिएटर ही हुआ ना। हुँ। 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 आप एआई को देख कर के एआई को बुरा कह रहे हो। नहीं, वो जो कंटेंट बनाया है, वो तो किसी पर्सन ने बनाया है, तो पैसा वो कमा रहा है ना, कोई पर्सन ही। उसने फॉलोअर गेन किए, तो इनडायरेक्टली किसी पर्सन को ही फ़ायदा हो रहा है एआई से। हुँ। 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 आपको फ़ायदा, आप अगर कोई लोग बोल रहे हैं कि एआई नुकसान कर सकता है, तो वो सिर्फ़ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो खुद एआई का यूज़ ही नहीं कर पा रहा है, उसको यूज़ करना नहीं आ पा रहा है।
तो एआई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जितना जल्दी हो सके इसको सीख लो। जो सीख लेगा उसकी बल्ले-बल्ले, जो नहीं सीखेगा उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये डेंजरस चीज़ तो है, लेकिन सिर्फ़ उनके लिए जो कि इसको नकार रहे हैं, जो कि इसको सीख नहीं रहे हैं। हुँ। भाई आप यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ जो बनाते हो, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग आजकल कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं, तो 2025 में अगर यूट्यूब चैनल को ग्रो करना हो, तो कुछ क्या ज़रूरी है, वो मत बताना जो, क्योंकि लोग बहुत सारे ज़्यादा सुन चुके हैं कि थंबनेल अच्छा होना चाहिए, टैग्स अच्छे होना चाहिए, टाइटल अच्छा होना, ये सब सुनते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से। तो इसके अलावा क्या ज़रूरी है? यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए मैं कहता हूँ फंडामेंटल्स पहले भी सेम थे, आज भी सेम है। हुँ, हुँ। काफ़ी सिंपल ये चीज़ हुँ, है, लेकिन ईज़ी नहीं होती है। हम कहते हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, विथ इम्प्रूवमेंट्स करो, यानी रेगुलर वीडियोज़ बनाओ। हर बार कुछ न कुछ नया उसमें आप करो, हर बार कुछ न कुछ एक चीज़ होनी चाहिए, सीखते रहो हुँ, और हुँ। क्वालिटी आप देते रहो। ये सिंपल से फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन ये ईज़ी नहीं होते हैं, इनको फ़ॉलो करना ईज़ी नहीं होता है। हुँ, हुँ। तो लोग ये नहीं कर पाते हैं। सिर्फ़ इतनी ही मेरी एडवाइस है कि अच्छी नीश सेलेक्ट करो जिसमें आप पैशनेट हो। उसमें टॉप जो क्रिएटर्स हैं उनको आप देखो, उनको आप ऑब्ज़र्व करो, उनसे आप सीखो हुँ, और वो चीज़ फिर आप अपने कंटेंट में लाओ और फिर आप ग्रो कर जाओगे। ये सिंपल सी चीज़ होती है और लोग इसे फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। भाई अगर आज आपको कोई बोले कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना हो, तो आपका पहला क्या स्टेप रहेगा? ज़ीरो से आज स्टार्ट करना हो, मेरा अभी तक का नॉलेज है उसके बिहाफ़ पे करना हो तो, हुँ। या फिर बिल्कुल ही जहाँ पर मैं था वहीं से स्टार्ट करना हो। आपकी जो नॉलेज है, अभी जो नॉलेज है उस बिहाफ़ पे फिर मैं अभी भी सेम निश में आई थिंक मैं ट्राई करता। पॉडकास्टिंग में। नहीं, पॉडकास्टिंग तो ऐसे ही एटलीस्ट, पर जो मेरा सेल्फ हेल्प का निश है, एजुकेशन का जो निश है, हुँ, हुँ। उसी में मैं करता, क्योंकि वही मेरा पैशन है, वहीं वहीं पर मुझे मज़ा आता है। हुँ, तो मैं स्टार्ट तो फिर भी वहीं से मैं करता और जो हुँ। क्वालिटी मैं अभी ला रहा हूँ, सेम क्वालिटी फिर से मैं ले आता हुँ, और हुँ, फिर हुँ। से मैं 3-4 महीने में अपना चैनल फिर से अच्छे से खींच लेता। हुँ। एक कहा जाता है ना कि अगर इस दुनिया के जो 80% लोग हैं हुँ, हुँ। और उनकी और मतलब 80% जो दौलत है वो 20% लोगों के पास में है। तो अगर वो जो दौलत है 20% लोगों के पास की, वो अगर 80% लोगों में दे भी दी जाए सारी हुँ, और हुँ। उनको पूरा कंगाल कर दिया जाए, हुँ, हुँ। तो कुछ सालों बाद में वो जो 20% लोग हैं फिर से वो दौलत को अपने पास खींच लेंगे। क्योंकि उन्हें फंडामेंटल्स पता है, उन्हें रूल्स पता है मनी के, उन्हें उनको लॉस पता है। नॉलेज नॉलेज है उनको। एग्ज़ैक्टली, उन्हें सिस्टम पता है कैसे वर्क करता है, तो फिर से वो कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंसान जो कि बहुत अमीर हुआ और अगर वो तुक्के से हुआ तो फिर से वहीं पर आ गया जहाँ पर वो था। तो वो हुँ। इसीलिए आते हैं। तो चलो दीपक, पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं और जी। बहुत ही अच्छा, इंसाइटफुल, एंटरटेनिंग पॉडकास्ट था। जी, आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, क्रॉस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी जो आपकी काफ़ी थैंक यू कमाल की भाई। है। सो आई लव दैट। थैंक यू, थैंक यू। तो आपके फैन्स को बहुत कुछ आज इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला होगा, आपकी लाइफ़ के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में, और आपने जो-जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी, इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी। जी। एंड हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना जी। चाहोगे जाते जाने से पहले? यही बोलना चाहेंगे, निखिल भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, राजस्थानी लड़के हैं हुँ। और इनको सपोर्ट करो, इनको फ़ॉलो करो और थैंक ये यू भाई। पॉडकास्ट मतलब हमारा टाइम जाता है, उनका टाइम जाता है, काफ़ी इक्विपमेंट लगते हैं, काफ़ी हुँ, हुँ। लंबी प्रोसेस होती है। हुँ, हुँ। तो और इसमें ना हम बहुत अच्छी-अच्छी बातें कई बार हम फ्री में बोल जाते हैं, हुँ, हुँ। है ना? कई बार इनके लिए हम लाखों रुपए भी लेते हैं, कई बार हम इनके लिए बोलने के लिए। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो चीज़ें होती है बहुत ही इंसाइटफुल होती है, हुँ, हुँ। काफ़ी हेल्पफुल होती है और बहुत वैल्यूएबल होती है। तो उसकी वैल्यू आप कीजिए एंड कुछ अच्छा पॉडकास्ट लगे तो उसको कमेंट करके उसको किसी को शेयर कर दीजिए, जिसको लगता है कि उसकी हेल्प हो सकती है। हुँ, हुँ। सो प्लीज़ निखिल भाई को आप प्लीज़ मेरे कहने पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई। और दीपक भाई के भी मैं चैनल के लिंक और इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। और दीपक भाई बहुत ही अच्छा अच्छा और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैटेगरी में कंटेंट बनाते हैं, तो आप जाके उनको सपोर्ट करो, देखो उनके कंटेंट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट वो अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, जिनको लोग देखने को तरसते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड इतनी कम एज में यार इतना कुछ अचीव करना एक अपने आप में एक इंस्पायरिंग बात है। तो आप दीपक भाई की लाइफ से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो। तो ज़रूर से ज़रूर इनके चैनल को चेकआउट करना। इंस्टाग्राम पे आप इनको कभी हेल्प के लिए मैसेज करोगे तो भाई परेशान मत करना, लेकिन हाँ, भाई अवेलेबल रहेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे।